राधे राधे मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है के स्टोरी चैनल पर। इस चैनल पर आपको सदैव नई और रोमांचकारी कहानियों का रसास्वादन प्राप्त होता है। यदि यह आपका इस चैनल पर प्रथम आगमन है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको यह वीडियो रुचिकर लगे तो इसे लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना समर्थन अवश्य प्रकट करें। ये कथा सैकड़ों वर्षों पूर्व की है, जब शोभापुर नामक एक राज्य में विलोचन नामक एक चित्रकार निवास करता था। विलोचन अपनी कला में अत्यधिक प्रवीण था। उसके द्वारा बनाए गए चित्र इतने सजीव प्रतीत होते थे मानो अभी उनमें प्राण संचरित हो जाएंगे। उसकी कला इतनी उत्कृष्ट होने के उपरांत भी वह अपनी आजीविका के लिए प्रायः चिंतित रहा करता था। चित्रकारी के लिए प्रेरणा प्राप्त करने हेतु वह प्रायः पर्वतों, वनों और प्राकृतिक स्थलों की यात्रा करता था। प्रकृति के ये मनोरम दृश्य उसे अपनी सृजनशीलता को और प्रखर करने की प्रेरणा प्रदान करते थे। एक दिन विलोचन हमेशा की तरह पहाड़ी क्षेत्रों में विचरण कर रहा था, जब उसकी दृष्टि एक कुटिया पर ठहरी। वह सोच में पड़ गया कि इतनी रमणीय जगह पर यह कुटिया किसकी हो सकती है। उत्सुकतावश वह कुटिया के भीतर प्रविष्ट हुआ। वहां उसने देखा कि एक महात्मा वहां निवास कर रहे थे। विलोचन ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। महात्मा उसे देखते ही बोले, आओ विलोचन, कहो कैसे आना हुआ। यह सुनकर विलोचन चकित रह गया। वह बोला, महात्मा जी, आप मेरे नाम से कैसे परिचित हैं? महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, हमसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। मुझे ज्ञात है कि तुम शोभापुर के वह चित्रकार हो जिनकी चित्रकारी में जीवन झलकता है। तुम्हारे बनाए चित्र इतने आकर्षक और जीवंत है कि वे किसी का भी मन मोह सकते हैं। यह सुनकर विलोचन उदास स्वर में बोला, महात्मा जी, मेरी कला के बावजूद इस राज्य में मेरी कोई कद्र नहीं है। निर्धनता के कारण मैं जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाता। अपनी आजीविका चलाने के लिए मुझे निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। ये सब कब तक मेरे भाग्य में लिखा रहेगा मैं नहीं जानता। महात्मा ने गंभीरता से कहा, बेटा, अब चिंता त्याग दो। शीघ्र ही तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। विलोचन ने जिज्ञासा से पूछा, कृपया बताएं ऋषिवर, वह कार्य क्या है? महात्मा बोले, जब शोभापुर की राजकुमारी नीलम और शेरपुर के युवराज यशपाल का विवाह संपन्न होगा, तभी तुम्हारे सोए हुए भाग्य का जागरण होगा और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ये सुनकर विलोचन विस्मय से भर गया और बोला, यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? दोनों राज्यों में तो वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है। दोनों राजा एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं। ऐसे में यह विवाह कैसे संभव हो सकता है? महात्मा ने दृढ़ता से कहा, यह विवाह अवश्य होगा और इस विवाह के सूत्रधार तुम बनोगे। यही वह माध्यम है जिसके द्वारा तुम्हारा भाग्य जागृत होगा। विलोचन ने व्यग्रता से पूछा, परंतु यह सब कैसे होगा ऋषिवर? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक समझाएं। महात्मा बोले, तुमने राजकुमारी नीलम को देखा है? विलोचन ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हाँ ऋषिवर, मैंने उन्हें देखा है। महात्मा ने कहा, तुम्हें राजकुमारी नीलम का एक अनुपम चित्र बनाना होगा। उस चित्र को लेकर तुम शेरपुर के युवराज यशपाल के पास जाओगे। ध्यान रहे, चित्र केवल युवराज को एकांत में दिखाना। राजकुमारी नीलम का सौंदर्य देखकर युवराज उस पर मोहित हो जाएगा और उनके रूप का दीवाना बन जाएगा। इसके बाद महात्मा ने निर्देश देते हुए कहा, युवराज से पूछना कि क्या वह राजकुमारी नीलम से विवाह करने के इच्छुक है। यही वह कार्य है जो तुम्हारी तकदीर बदलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। विलोचन आश्चर्यचकित होकर बोला, महात्मा जी, यह आप कैसी विचित्र बातें कह रहे हैं? भला एक चित्र कैसे वार्तालाप कर सकता है? महात्मा जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, पुत्र, जो मैंने कहा है वही करो। राजकुमारी का एक मनोहारी चित्र बनाकर मेरे पास लाओ, क्योंकि यह विवाह तुम्हारे प्रयासों से ही संभव होगा। विलोचन ने कहा, जैसा आप कह रहे हैं ऋषिवर, मैं वैसा ही करूंगा। मैं राजकुमारी का चित्र बनाने में लग जाता हूं। इसके बाद विलोचन ने एकाग्रचित्त होकर राजकुमारी का चित्र बनाना प्रारंभ किया। 1 महीने की अथक मेहनत के बाद उसने राजकुमारी का ऐसा अनुपम चित्र तैयार किया जिसे देखकर प्रकृति भी लज्जित हो जाए। वह चित्र लेकर वन में स्थित महात्मा जी की कुटिया में पहुंचा
और आदरपूर्वक बोला, महात्मा जी, यह रहा राजकुमारी का चित्र जो मैंने आपके निर्देशानुसार बनाया है। महात्मा जी ने चित्र को हाथ में लेकर कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मूंद ली और मंत्रोच्चारण करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने वह चित्र विलोचन को पुनः सौंपते हुए कहा, अब यह चित्र लेकर तुम युवराज यशपाल के पास जाओ। शेष कार्य यह चित्र स्वयं कर लेगा। विलोचन ने महात्मा जी की बात का अनुसरण किया और उसी दिन राजकुमारी के चित्र को साथ लेकर एक समुद्री जहाज पर चढ़ गया जो शेरपुर की ओर जा रहा था। कई दिनों की समुद्री यात्रा के उपरांत वह शेरपुर के तट पर पहुंचा और वहां से राजमहल की ओर बढ़ चला। महल के बाहर पहुंचकर उसने एक पहरेदार से कहा, मुझे युवराज यशपाल से भेंट करनी है। पहरेदार ने प्रश्न किया, तुम कौन हो और कहां से आए हो? विलोचन ने उत्तर दिया, मेरा नाम विलोचन है और मैं समुद्र पार शोभापुर से आया हूं। मैं एक चित्रकार हूं। पहरेदार उसे राजमहल के भीतर युवराज के कक्ष तक ले गया और कहा, युवराज, यह व्यक्ति आपसे मिलने के लिए दूर देश से आया है। युवराज ने विलोचन को भीतर बुलाया। विलोचन ने विनम्रता से कहा, युवराज, मैं एकांत में आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। युवराज के संकेत पर पहरेदार वहां से चला गया। विलोचन ने अपने हाथों में पकड़ी हुई राजकुमारी नीलम की तस्वीर को युवराज के सामने प्रस्तुत किया और कहा, यह चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं। युवराज ने चित्र को ध्यानपूर्वक देखा और प्रशंसा करते हुए बोले, चित्रकार, यह तो अद्वितीय रचना है। तुम्हारी कला का कोई सानी नहीं। यह चित्र तो वास्तव में अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली है। विलोचन ने मुस्कुराते हुए कहा, युवराज, आपने अभी तक इस चित्र की वास्तविक विशेषता को नहीं देखा है। युवराज ने चकित होकर पूछा, इसमें और क्या विशेषता हो सकती है? तभी युवराज के विस्मित नेत्रों के समक्ष उस चित्र में अंकित राजकुमारी नीलम के होठों से स्वर फूट पड़े। युवराज, इतनी आश्चर्यचकित होकर मेरी तस्वीर को क्यों देख रहे हो? युवराज स्तब्ध रह गए और बोले, यह तो कोई चमत्कार है। यह चित्र सचमुच बोल रहा है। इसके पश्चात चित्र में उकेरी गई राजकुमारी की आवाज गूंज उठी, युवराज, क्या आप मुझसे विवाह करना चाहेंगे? राजकुमार यशपाल उस चित्र को अपलक निहारते हुए विस्मय से बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किंतु उस तस्वीर ने उनके प्रश्न का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब राजकुमार ने विलोचन की ओर देखा और पूछा, विलोचन, इस चित्र ने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? विलोचन ने शांत स्वर में कहा, युवराज, यह चित्र शोभापुर राज्य की राजकुमारी नीलम का है। यह सुनते ही राजकुमार का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन शोभापुर राज्य से तो हमारे वंश की शत्रुता सदियों पुरानी है। तुम शत्रु की राजकुमारी का चित्र मेरे पास क्यों लेकर आए हो? विलोचन ने साहसपूर्ण लहजे में उत्तर दिया, युवराज, क्योंकि राजकुमारी नीलम आपकी भावी पत्नी है। इस पर राजकुमार हतप्रभ होकर बोले, चित्रकार, यह तुम क्या कह रहे हो? शत्रु की पुत्री से विवाह भला कैसे संभव है? विलोचन ने शांतिपूर्वक कहा, युवराज, इसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है। जब विधाता ने स्वयं इस पवित्र संबंध को तय कर दिया है तो इसे रोकना असंभव है। फिर विलोचन ने प्रश्न किया, राजकुमार, क्या आपको ऐसा लगता है कि राजकुमारी नीलम आपके योग्य नहीं है? राजकुमार ने गंभीरता से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है विलोचन। राजकुमारी नीलम तो अत्यंत सुंदर और अद्वितीय है। उनसे विवाह करके मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूंगा, किंतु यह विवाह असंभव है। मेरे पिता महाराज इस संबंध को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। विलोचन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, युवराज, इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस मुझे यह बताइए कि राजकुमारी नीलम के प्रति आपके क्या विचार है? राजकुमार बोले, सुनो विलोचन, उस चित्र को देखते ही मैं उनकी सुंदरता से सम्मोहित हो गया हूं। मैं उनका दीवाना हो चुका हूं। मैं उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहता हूं, किंतु मेरी इच्छा से यह विवाह संभव नहीं होगा। विलोचन ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, युवराज, यह विवाह अवश्य होगा। मैं अब आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूं। राजकुमार ने चौंक कर पूछा, तुम मेरी तस्वीर का क्या करोगे? विलोचन ने उत्तर दिया, युवराज, मैं आपकी तस्वीर शोभापुर ले जाऊंगा और उसे राजकुमारी नीलम को भेंट करूंगा। तब आपकी तस्वीर भी उनसे वही प्रश्न करेगी जो राजकुमारी की तस्वीर ने आपसे किया था।
यह सुनकर राजकुमार के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने कहा, तो विलोचन, तुम मेरी तस्वीर अवश्य बनाओ। इसके पश्चात विलोचन ने राजकुमार का चित्र बनाना प्रारंभ किया। जब चित्र पूर्ण हुआ तो विलोचन ने कहा, युवराज, अब मुझे आज्ञा दें, मैं आज ही शोभापुर लौटना चाहता हूं। राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विलोचन, तुमने राजकुमारी का चित्र दिखाकर मेरे हृदय में जो प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित की है, उसका परिणाम क्या होगा ये मैं नहीं जानता। न जाने राजकुमारी नीलम से मेरा विवाह होगा या नहीं, यही प्रश्न अब मेरे मन में हर पल गूंजता रहेगा। विलोचन ने आत्मविश्वास भरे स्वर में उत्तर दिया, युवराज, इतनी व्यग्रता उचित नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारी नीलम शीघ्र ही आपकी धर्मपत्नी बनेंगी। इतना कहकर विलोचन ने राजकुमार से विदा ली और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गया। शोभापुर लौटने के बाद विलोचन गहन विचारों में डूब गया। वह सोचने लगा कि राजकुमारी नीलम से एकांत में मिलने का अवसर कैसे मिले। तभी उसे स्मरण हुआ कि राजकुमारी नीलम प्रतिदिन प्रातःकाल गौरी माता के मंदिर में पूजा अर्चना करने जाती है, और वह भी अकेले। यही एक उचित अवसर था। अगले दिन भोर होते ही विलोचन राजकुमार की तस्वीर लेकर मंदिर जाने वाले मार्ग के समीप प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही समय पश्चात राजकुमारी नीलम का भव्य रथ तीव्र गति से आता दिखाई दिया। विलोचन ने ऊंचे स्वर में पुकारा, राजकुमारी जी, कृपया रथ रोकें, मेरी बात सुने। राजकुमारी ने घोड़ों की लगाम खींची और तीखे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? विलोचन ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, राजकुमारी जी, मैं इसी नगर का वासी विलोचन चित्रकार हूं। मैंने आपके लिए एक चित्र बनाया है जिसे भेंट करना चाहता हूं, इसी कारण मैंने आपको पुकारा। यह कहकर विलोचन ने राजकुमार यशपाल का चित्र राजकुमारी को सौंप दिया। जैसे ही राजकुमारी की दृष्टि उस चित्र पर पड़ी, वह विस्मय से भर उठी। चित्र में उकेरे तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर उनके विचार मंथन करने लगे। तभी चित्र ने मुखर होकर कहा, राजकुमारी नीलम, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ये सुनते ही राजकुमारी नीलम चौंक गई। वह अविश्वास भरे स्वर में बोली, यह कैसी अनहोनी है? यह चित्र तो मनुष्यों की भांति बोल रहा है। क्षण भर में उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने विलोचन को फटकारते हुए कहा, यह क्या बेहुदा कृत्य है? इस चित्र ने मुझसे ऐसा अनुचित प्रश्न क्यों पूछा? विलोचन ने शांत और संयत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी जी, इस चित्र ने जो भी कहा है वह सत्य है। राजकुमारी ने तीखे स्वर में पूछा, तुम्हारा कहने का क्या अभिप्राय है? विलोचन ने गहराई से कहा, यह चित्र शेरपुर के राजकुमार यशपाल का है। वे वास्तव में आपसे विवाह करना चाहते हैं। राजकुमारी के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आई। उन्होंने कहा, परंतु यह कैसे संभव है? शेरपुर तो हमारा शत्रु राज्य है। विलोचन ने धीरज भरे स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी जी, दोनों राज्यों की वर्षों पुरानी शत्रुता समाप्त करने के लिए आपका और राजकुमार का विवाह अत्यावश्यक है। यह विधि का विधान है जो होकर ही रहेगा। दोनों राज्यों की भलाई इसी में है कि आप इस पवित्र बंधन को स्वीकार करें। कुछ देर विचार करने के बाद राजकुमारी ने कहा, ठीक है विलोचन, फिलहाल तुम जाओ, मैं महल में जाकर इस विषय पर मनन करूंगी। विलोचन ने राजकुमारी को प्रणाम किया और वहां से चला गया। राजकुमारी ने गौरी माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर राजकुमार की तस्वीर लेकर अपने कक्ष में लौट आई। कक्ष में पहुंचते ही उनके विचारों में गौरी माता की कृपा और यह अप्रत्याशित घटना गूंजने लगी। वह स्वयं से प्रश्न करने लगी, क्या यह सचमुच गौरी माता की इच्छा है? क्या मेरा विवाह शेरपुर के राजकुमार से होगा? उन्होंने एक बार फिर चित्र पर दृष्टि डाली और बुदबुदाई, कुछ भी हो, राजकुमार अत्यंत आकर्षक है। ये सोचते ही उनके गालों पर हल्की लज्जा की आभा फैल गई। इधर विलोचन पुनः महात्मा जी की कुटिया पर पहुंचा और श्रद्धापूर्वक कहने लगा, ऋषिवर, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? महात्मा जी गंभीर स्वर में बोले, विलोचन, राजकुमारी नीलम और राजकुमार दोनों एक दूसरे के चित्र देख चुके हैं और हृदय से एक दूसरे को पसंद भी कर चुके हैं, परंतु दोनों राज्यों के बीच की शत्रुता के कारण वे इस विवाह के विषय में किसी से चर्चा नहीं करेंगे। यह चिंता उनके मन को कचोटती रहेगी, जिससे उनकी सेहत खराब हो जाएगी और वे अस्वस्थ हो जाएंगे। अब तुम्हें शोभापुर के राजा हुक्म सिंह के पास जाना होगा
और कहना होगा कि तुम राजकुमारी की बीमारी का समाधान जानते हो। विलोचन ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महात्मा जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उधर राजकुमारी नीलम का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। वह विचारों में डूबी रहती और सोचती, यह कैसा असहनीय रोग मैंने अपने हृदय को लगा लिया है। यदि मैं उस चित्र को न देखती तो शायद इस प्रेम की पीड़ा में न पड़ती। पता नहीं मेरा विवाह राजकुमार के साथ होगा भी या नहीं। इस उधेड़बुन में राजकुमारी की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। उसने भोजन करना भी त्याग दिया। एक दिन राजकुमारी के कक्ष के बाहर एक दासी ने बार बार द्वार पर दस्तक दी, पर भीतर से कोई उत्तर न आया। यह देखकर दासी चिंतित हो उठी और सोचने लगी, आज राजकुमारी ने द्वार क्यों नहीं खोला? मुझे तुरंत महाराज को सूचित करना चाहिए। दासी शीघ्रता से राजा हुक्म सिंह के पास पहुंची और बोली, महाराज, राजकुमारी ने अपने कक्ष का द्वार भीतर से बंद कर लिया है। मैंने कई बार द्वार खटखटाया पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। ये सुनकर राजा तुरंत राजकुमारी के कक्ष के बाहर पहुंचे। उन्होंने भी द्वार खटखटाया और पुकारा, परंतु राजकुमारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस घटना ने राजा हुक्म सिंह को गहरे चिंतन में डाल दिया। वे सोचने लगे, इन दिनों राजकुमारी नीलम को आखिर क्या हो गया है? ना तो वह किसी से बोलती है, ना हंसती है। वैद्य भी उनकी बीमारी का कोई निदान नहीं ढूंढ पाए और अब उन्होंने अपने कक्ष का द्वार भी बंद कर लिया है। उसी दिन राजा ने पूरे नगर में यह घोषणा करवाई, जो भी राजकुमारी नीलम के कक्ष का द्वार खुलवाएगा और उनकी बीमारी का उपचार करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह घोषणा विलोचन के कानों तक भी पहुंची। वह तुरंत राजा हुक्म सिंह के पास गया और बोला, महाराज, मैंने आपकी मुनादी सुनी। मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ आया हूँ। समुद्र पार मेरा एक मित्र है जो राजकुमारी नीलम के बंद कक्ष का द्वार खोल सकता है और उनके रोग का निवारण भी कर सकता है। राजा ने तत्परता से कहा, तो तुम शीघ्र समुद्र पार जाकर अपने मित्र को बुला लाओ। तुम्हारी इस यात्रा का पूरा प्रबंध हम करेंगे। विलोचन उसी दिन राजा द्वारा प्रदत्त समुद्री जहाज पर सवार होकर शेरपुर की ओर प्रस्थान कर गया। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात उसका जहाज शेरपुर के तट पर जा लगा। महल में पहुंचकर विलोचन ने राजकुमार से मुलाकात की और गंभीर स्वर में बोला, राजकुमारी नीलम की हालत अत्यंत चिंताजनक हो गई है। तुम्हारी तस्वीर देखने के बाद से ही वह बिल्कुल मौन रहने लगी है। यहाँ तक कि उन्होंने भोजन करना तक छोड़ दिया है। विलोचन की बात सुनकर राजकुमार गहरी चिंता में डूब गया और बोला, यह तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विलोचन ने आगे कहा, स्थिति इतनी विकट हो गई है कि राजकुमारी ने अपने कक्ष का द्वार भी बंद कर लिया है। हमने भरसक प्रयास किया, किंतु राजकुमारी ने किसी की भी बात नहीं मानी। हर कोई असफल होकर हार मान चुका है। इसी कारण अब मैं आपको बुलाने आया हूं, ताकि आप मेरे साथ शोभापुर चलें और उनके कक्ष का बंद दरवाजा खुलवा सके। युवराज ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, क्या सचमुच मुझे शोभापुर जाना चाहिए? विलोचन ने उत्तर दिया, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए युवराज। राजकुमार ने कहा, किंतु यदि राजा हुक्म सिंह को यह ज्ञात हो गया कि मैं शेरपुर का युवराज हूं तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। विलोचन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें राजकुमार, उन्हें इस बात का किंचित मात्र भी आभास नहीं होगा, क्योंकि आप वहां परिवर्तित वेश में जाएंगे। युवराज ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को सहमत हूं, किंतु प्रस्थान से पूर्व मैं अपने पिता महाराज को इसकी सूचना अवश्य देना चाहूंगा। इसके पश्चात राजकुमार ने एक सैनिक को बुलाया और निर्देश दिया, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य हेतु समुद्र पार जा रहा हूं। यह संदेश पिताजी महाराज तक पहुंचा देना। तत्पश्चात राजकुमार यशपाल एक समुद्री जहाज में बैठकर शोभापुर के लिए प्रस्थान कर गया। जब वे शोभापुर के समुद्री तट पर पहुंचे, विलोचन ने देखा कि राजकुमार का स्वरूप क्लांत और उदास लग रहा था। उसने पूछा, राजकुमार, आपने यह कैसी दशा बना रखी है? युवराज ने उत्तर दिया, विलोचन, जब से मैंने राजकुमारी नीलम की तस्वीर देखी है, तब से मेरा मन उनके विचारों में कैद हो गया है। न भोजन रुचिकर लगता है और न जल। हर समय यही सोचता हूं कि किसी न किसी प्रकार से मैं राजकुमारी को अपने जीवन में शामिल कर सकूं। विलोचन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, राजकुमार, आप व्यर्थ चिंता मत करें।
शीघ्र ही राजकुमारी नीलम से आपका मिलन होगा। राजकुमार ने कहा, यही आशा मुझे अब तक जीवित रखे हुए है। विलोचन ने कुछ वस्त्र राजकुमार को सौंपते हुए कहा, राजकुमार, यह वस्त्र धारण कर लें। इन्हें पहनने के बाद आप एक ज्ञानी साधु प्रतीत होंगे। राजकुमार ने वेश बदल लिया और विलोचन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, वाह राजकुमार, अब तो आपको कोई भी पहचान नहीं सकेगा, यहां तक कि स्वयं राजा हुक्म सिंह भी नहीं। इसके बाद विलोचन राजकुमार को अपने साथ लेकर राजा हुक्म सिंह के समक्ष उपस्थित हुआ और कहा, महाराज, यही वह मित्र है जिसके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी। राजा हुक्म सिंह हाथ जोड़े गहन विनम्रता से साधु बने युवराज यशपाल से बोले, ऋषिवर, आप कृपया किसी भी उपाय से राजकुमारी के कक्ष के बंद द्वार को खुलवा दें और उसे शीघ्र स्वस्थ कर दें। यह कार्य पूर्ण होने पर आप जो भी वरदान मांगेंगे मैं उसे सहर्ष प्रदान करूंगा। यह मेरा प्रण है। साधु के वेश में छिपे हुए राजकुमार यशपाल ने कहा, महाराज, मुझे आपके वचन पर पूर्ण विश्वास है। आप निश्चिंत रहे। अब मैं यहां हूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, राजकुमारी के कक्ष के निकट केवल मैं और विलोचन ही जाएंगे। राजा ने गहरी श्रद्धा से उत्तर दिया, ऋषिवर, जैसा आप उचित समझे। इसके पश्चात राजकुमार और विलोचन राजकुमारी के कक्ष के समीप पहुंचे। वहां रुककर राजकुमार ने गंभीर स्वर में पुकारा, राजकुमारी नीलम, कृपया कक्ष का द्वार खोलिए। मैं शेरपुर का युवराज यशपाल आपके कक्ष के बाहर खड़ा हो। कुछ क्षणों के मौन के बाद कक्ष का दरवाजा धीरे धीरे खुला। राजकुमारी ने कांपते हुए स्वर में पूछा, क्या तुम सचमुच युवराज यशपाल हो? यशपाल ने कहा, हाँ राजकुमारी, तुम तक पहुंचने के लिए मुझे यह साधु का वेश धारण करना पड़ा, लेकिन यह तुमने अपनी क्या स्थिति बना रखी है? इसके बाद दोनों ने कुछ पल एक दूसरे को एकटक निहारा। विलोचन ने धीरे से कहा, राजकुमार, आप राजकुमारी के साथ कक्ष में जाएं। मैं बाहर पहरा देता हूं। यदि कोई भी इस ओर आएगा तो मैं संकेत कर दूंगा। यशपाल ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है विलोचन, लेकिन सतर्क रहना और समय पर इशारा कर देना। इसके बाद साधु बने राजकुमार और राजकुमारी कक्ष के भीतर चले गए। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, यह क्या पागलपन है? खाना पीना छोड़कर तुम क्या जीते जी मृत्यु को बुला रही हो? राजकुमारी की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने कहा, युवराज, तुम्हारे बिना जीवित रहकर मैं क्या करूंगी? ऐसा जीवन मृत्यु से भी बदतर है। यशपाल ने उसकी ओर सांत्वना भरे शब्दों में कहा, नहीं राजकुमारी, ऐसा मत कहो। जब तक मैं जीवित हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। यदि हम जीवित रहेंगे तो साथ रहेंगे, और यदि मरेंगे तो साथ मरेंगे। राजकुमारी ने उदासी भरे स्वर में उत्तर दिया, युवराज, यह असंभव है। मेरा और तुम्हारा मिलन कभी नहीं हो सकता। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, कल दरबार में मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। तब देखना, वे प्रसन्न मन से तुम्हारा विवाह मुझसे करने के लिए सहमत हो जाएंगे। ये सुनते ही राजकुमारी का चेहरा खिल उठा। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? यशपाल ने विश्वासपूर्वक कहा, हाँ राजकुमारी, ऐसा ही होगा। लेकिन अब तुम कुछ खा लो ताकि तुम्हारे शरीर में थोड़ी ताकत आ सके। कुछ देर बाद नीलम ने सचमुच बड़े चाव से भोजन करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल विलोचन साधु का वेश धारण किए हुए राजकुमार के साथ राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने उन्हें देखते ही हर्षोल्लास से कहा, ऋषिवर, मैं आपकी अथाह कोशिशों से अति प्रसन्न हो। आपकी कृपा से मेरी बेटी ने न केवल अपने कमरे का बंद दरवाजा खोला, बल्कि भोजन भी ग्रहण किया। अब आप बताइए कि आपको इनाम में क्या चाहिए? आप जो भी मांगेंगे मैं वह अवश्य दूंगा। राजकुमार, जो साधु का रूप लिए हुए था, विनम्र स्वर में बोला, महाराज, यदि आप मेरे आग्रह को स्वीकारने का वचन दे चुके हैं तो मैं निवेदन करता हूं, लेकिन यह मान सुनने के लिए मन को स्थिर कर लीजिए। राजा ने गर्व और गंभीरता के साथ कहा, ऋषिवर, मैं अपना वचन दे चुका हूं, मांगिए जो आपका मन चाहे। राजकुमार ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, तो सुनिए महाराज, मुझे राजकुमारी नीलम चाहिए। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं। यह सुनते ही राजा चौंक पड़े। उनके मुख पर विस्मय की रेखाएं स्पष्ट दिखने लगी।
गहरी सोच में डूबे राजा बोले, आपने यह क्या मान लिया ऋषिवर? क्या आपको सच में मेरी बेटी चाहिए? राजकुमार ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं नीलम से विवाह करना चाहता हूं, इसी समय इसी स्थान पर। राजा कुछ पल तक असमंजस में रहे। अंततः उन्होंने भारी मन से कहा, ऋषिवर, मैंने आपको वचन दिया है, इसीलिए मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करने से इनकार नहीं कर सकता। साधु बने राजकुमार ने मंद मंद मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या आप राजकुमारी नीलम का विवाह मुझसे करने को सहमत हैं? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ ऋषिवर, मैं अभी राजकुमारी को दरबार में बुलवाता हूं। कुछ ही क्षणों बाद राजकुमारी को बुलाया गया और विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। राजकुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। विवाह संपन्न होने के उपरांत राजा ने कहा, ऋषिवर, अब आप इतना तो बताइए कि आप मेरी बेटी को विदा कर कहां ले जाएंगे? राजकुमार ने सहज भाव से उत्तर दिया, महाराज, मैं शेरपुर राज्य का निवासी हूं, इसलिए मैं राजकुमारी को अपने राज्य शेरपुर ही ले जाऊंगा। ये सुनकर राजा हतप्रभ रह गए। उनके स्वर में अविश्वास छलक उठा। क्या आप शेरपुर के निवासी हैं? राजकुमार ने सत्यता प्रकट करते हुए कहा, हां महाराज, मैं शेरपुर का राजकुमार यशपाल हूं। राजा हुक्म सिंह के लिए यह रहस्योद्घाटन किसी वज्रपात से कम नहीं था। वे क्रोध और आघात से भर गए। गुस्से में उन्होंने कहा, तो तुम हमारे दुश्मन के बेटे हो? राजकुमार ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, अब दुश्मनी कैसी महाराज, अब तो मैं आपका दामाद बन चुका हो। राजा ने व्यथित होकर कहा, यह क्या अनर्थ हो गया? हमारी बेटी का विवाह हमारे शत्रु के पुत्र से हो गया। कुछ समय तक राजा गहन चिंता में डूबे रहे। फिर एक निर्णायक स्वर में बोले, बेटा यशपाल, अब तुम हमारे दुश्मन नहीं, हमारे दामाद हो। इसलिए मैं वर्षों से चली आ रही इस दुश्मनी को सदा के लिए समाप्त करना चाहता हूं। राजकुमार ने जिज्ञासा से पूछा, कैसे महाराज? राजा ने गंभीरता से कहा, यह जो मेरे सिर पर मुकुट है, यही हमारे झगड़े की जड़ है। वर्षों पूर्व हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे खानदान के शाही मुकुट को युद्ध में छीन लिया था। यही हमारी वैर भावना का कारण बना था। अब समय आ गया है कि इसे समाप्त कर दिया जाए। बस तभी से तुम्हारे और हमारे वंशों के बीच शत्रुता की जड़ें गहरी हो गई थी। लेकिन आज बेटा यशपाल, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का शाही मुकुट सौंपकर इस शत्रुता का अंत कर रहा हूं। यह कहते हुए राजा ने शाही मुकुट राजकुमार को थमा दिया और कहा, लो बेटा, अपनी खोई हुई धरोहर को संभालो। राजकुमार ने आदरपूर्वक वह मुकुट राजा से ग्रहण किया और राजकुमारी नीलम के साथ अपने राज्य शेरपुर के लिए प्रस्थान कर गया। इसके पश्चात राजा ने विलोचन की ओर देखते हुए कहा, विलोचन, यह सब तुम्हारे कारण संभव हुआ है। दो शत्रु राज्यों के बीच की खाई भर गई है और अब वे मित्र बन गए हैं। तुम्हारे इस असाधारण योगदान से मैं अति प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हें अपने दरबार का शाही चित्रकार नियुक्त करता हूं। आज से तुम मेरे दरबार के एक महत्वपूर्ण सदस्य होगे। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 10,000 सोने की अशर्फियां भी भेंट करता हूं। राजा से इनाम पाकर विलोचन का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उसने कृतज्ञता पूर्वक राजा का धन्यवाद किया। अब विलोचन राजा हुक्म सिंह के दरबार का शाही चित्रकार और दरबारी बन चुका था। उसका वर्षों से सोया हुआ भाग्य जाग उठा था और शेष जीवन उसने सुख शांति के साथ व्यतीत किया। तो मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कथा आपको बहुत रुचिकर लगी होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अपने कमेंट के साथ अपना नाम और शहर का नाम लिखना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली रोचक कथा में। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग लोहार अपने बेटे के साथ रहता था। वह लोहार स्वभाव से अत्यंत नेक और विवेकशील व्यक्ति था। उसका एक पुराना सा मकान था जिसमें केवल 2 कक्ष थे। एक कक्ष में पिता पुत्र रहते थे और दूसरे कक्ष को उन्होंने अस्तबल में परिवर्तित कर रखा था, जहां उनका एक शानदार और दुर्लभ नस्ल का घोड़ा रहता था। इस घोड़े की कहानी भी अनोखी थी। वर्षों पहले किसी ने उस लोहार को घोड़े का एक छोटा बच्चा उपहार स्वरूप दिया था।
लोहार ने उसे अपने बेटे के समान प्यार और देखभाल से बड़ा किया। वह अक्सर कहा करता था, मेरे 2 बेटे हैं, एक मेरा पुत्र और दूसरा यह घोड़ा। जब वह घोड़ा युवा हुआ तो उसकी खूबसूरती की चर्चा चारों ओर फैल गई। दूर दूर से लोग उसे देखने आते और उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। किसी दिन पड़ोसी गांव के एक अमीर सेठ को इस घोड़े की खबर मिली। सेठ को घोड़े पालने का बड़ा शौक था। वह लोहार के घर आया और जब उसने घोड़े को देखा तो उसका मन मोह लिया। सेठ ने लोहार से उस घोड़े के लिए भारी कीमत देने की पेशकश की, परंतु लोहार ने विनम्रता से उत्तर दिया, जनाब, यह घोड़ा नहीं, मेरा बेटा है। अपनी औलाद को कोई बेचता नहीं। सेठ यह सुनकर निराश होकर लौट गया, पर जाने से पहले उसने लोहार को ताने मारते हुए कहा, तुम्हारे पास खुद के खाने के लिए दाने नहीं, लेकिन इतना कीमती घोड़ा पाल रखा है। यह घोड़ा किसी रईस के अस्तबल की शान होना चाहिए। लोहार ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। कुछ समय बाद गांव के कुछ लोग लोहार के पास आए और उसे समझाने लगे। उन्होंने कहा, तुम गरीब आदमी हो, इस दुर्लभ नस्ल के घोड़े को कब तक संभाल पाओगे? जब तुम्हें इतनी अच्छी कीमत मिल रही है तो इसे बेच क्यों नहीं देते? कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसे चुरा ले जाए और तुम हाथ मलते रह जाओ। उनकी बातें सुनकर लोहार बस मुस्कुराया और उनका धन्यवाद करते हुए उन्हें विदा कर दिया। गांव वाले नाक भौं सिकोड़ते हुए लौट गए। बुजुर्ग लोहार को एक अनोखी आदत थी कि वह साधु संतों और तपस्वियों का अत्यंत सम्मान करता था। जब भी उसके द्वार पर कोई संत या सन्यासी आता, वह उसे ससम्मान भोजन कराता। एक दिन पास वाले गांव के उसी लालची सेठ ने लोहार से उसका घोड़ा हथियाने की एक चाल सोची। उसने अपने एक बूढ़े नौकर को साधु के वेश में लोहार के पास भेज दिया। नकली साधु ने लोहार के घर पहुंचते ही उसकी आदत का लाभ उठाया। लोहार ने उसे आदरपूर्वक बैठाया और भोजन करवाया। खाना खाने के बाद उस साधु ने घोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, यह घोड़ा एक गुप्त रहस्य छुपाए हुए है। इसकी नस्ल ऐसी है जो केवल अमीर लोगों को ही अनुकूल होती है। अगर यह घोड़ा गरीब घर में रहे तो किसी जवान पुरुष की मृत्यु का कारण बन सकता है। जाते जाते उसने लोहार को चेतावनी भरे स्वर में कहा, यह घोड़ा तुम्हारे नसीब को बर्बाद कर सकता है। इसे जल्द ही बेच देना ही उचित होगा। लोहार ने उसकी बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में कहा, जो कुछ भी मेरे भाग्य में लिखा है उसे सिर्फ परमात्मा ही जानता है। मैं अपने हर कर्म को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ता हूं। अगर यह घोड़ा मेरे लिए वाकई किसी मुसीबत का कारण बनेगा तो मैं उस मुसीबत का सामना करूंगा, परंतु इसे बेचने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैंने इसे बेटे की तरह पाला है। नकली साधु की योजना विफल हो गई और वह निराश होकर वहां से लौट गया। लेकिन उसकी बातों ने लोहार के मन में हलचल पैदा कर दी। वह सोचने लगा कि क्या सचमुच घोड़े से जुड़ा कोई रहस्य है जिसे वह नहीं जानता। कुछ समय बाद एक सुबह जब लोहार और उसका बेटा जागे तो उन्होंने देखा कि घोड़े के अस्तबल का दरवाजा खुला हुआ था। उनका प्रिय घोड़ा गायब हो चुका था। घबराए हुए पिता पुत्र ने घोड़े को आसपास ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लोहार ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम जवान हो, आसपास के इलाकों में जाकर घोड़े का पता लगाओ। उसे ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। लोहार का बेटा कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहा, पर घोड़े का कोई निशान नहीं मिला। वापसी के रास्ते में कुछ लठैतों ने उसे घेर लिया। ये वही लोग थे जिन्हें लोहार ने घोड़ा बेचने से इनकार किया था। उन्होंने लोहार के बेटे की बुरी तरह पिटाई की। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर घर लौट आया। लोहार ने अपने बेटे की मरहम पट्टी की और वैद्य को बुलाकर उसका उपचार कराया। जब गांव के लोगों को इस घटना की भनक लगी तो वे सब दुख व्यक्त करने लोहार के घर पहुंचे। जो लोग पहले लोहार को घोड़ा बेचने की सलाह देते थे, उन्होंने तुरंत उसे व्यंग्यात्मक तानों से घेर लिया। वे कहने लगे, हमने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि इस घोड़े को बेच दो, लेकिन तुम अपनी हठधर्मिता में अड़े रहे। अब देखो, न केवल घोड़ा गया बल्कि तुम्हारा बेटा भी घायल हो गया। लोहार शांतिपूर्वक उनकी सारी बातें सुनता रहा। फिर बड़ी ही स्थिरता और सहजता से बोला, भाइयों, मैं आप सबका आभारी हूं कि आप मेरे दुख को बांटने आए, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि इसमें दुर्भाग्य कहां से आया। यह सच है कि मेरा घोड़ा गायब हो गया था और मेरे बेटे को चोट भी आई है, मगर यह मान लेना
कि यह सब दुर्भाग्य का परिणाम है, ये मुझे समझ नहीं आता। लोहार की बातों से ग्रामीण विस्मित रह गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे। लगता है दुख के कारण इस बूढ़े का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अगर यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। एक महंगा घोड़ा चोरी हो गया और बेटा भी घायल हो गया। अपनी भौहें चढ़ाते हुए वे लोग वहां से लौट गए। इस घटना को बीते अभी 3 दिन ही हुए थे कि अचानक लोहार का घोड़ा वापस लौट आया। लेकिन यह अकेला नहीं था। वह जंगल से 4 और बेहद शानदार नस्ल के घोड़े साथ लेकर आया था। लोहार और उसका बेटा यह नजारा देखकर हतप्रभ रह गए। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। अब वे ही लोग जो उसे ताने मार रहे थे उसे बधाई देने आने लगे। वे कहने लगे, हमसे उस दिन गलती हो गई। दरअसल घोड़े का गायब हो जाना दुर्भाग्य नहीं बल्कि सौभाग्य की बात थी। देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी निकली कि अब तुम एक नहीं बल्कि 5 घोड़ों के मालिक हो। लोहार ने उनके उत्साह को शांतिपूर्वक सुना और फिर गंभीर स्वर में कहा, भाइयों, आपकी बातों के लिए धन्यवाद, मगर मुझे एक बार फिर समझ नहीं आया कि इसमें सौभाग्य की बात कहाँ है। यह सच है कि मेरा घोड़ा लौट आया और अपने साथ 4 और घोड़े ले आया, परंतु इसमें सौभाग्य कैसे जुड़ा? यह सुनकर गांव के लोग चुपचाप वहां से लौट गए। वे बुदबुदा रहे थे, यह बूढ़ा तो 5 घोड़ों का मालिक बनकर घमंडी हो गया है। इस घटनाक्रम के बाद लोहार और उसके बेटे का कामकाज पहले से कहीं अधिक बढ़ गया। पहले जहां केवल 1 घोड़े की देखभाल करनी होती थी, अब उन्हें 5 घोड़ों की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही थी। एक दिन की बात है, जब लोहार अपने घोड़ों की देखरेख में व्यस्त था, तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। उन 4 जंगली घोड़ों में से एक, जो पहले उसके पास आए थे, अचानक बेकाबू हो गया और उसने लोहार के बेटे को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह जमीन पर गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसकी टांग टूट गई। लोहार स्वभाव से बेहद धैर्यवान व्यक्ति था, लेकिन इस घटना ने उसे उस साधु की भविष्यवाणी याद दिला दी, जिसने कहा था कि ये घोड़े उसके घर के नौजवान के लिए अनिष्टकारी हो सकते हैं। जब गांव वालों को इस घटना का पता चला तो पूरा गांव लोहार के घर उमड़ पड़ा। कुछ लोग कहने लगे, बाबा, आप बिल्कुल सही थे, हम ही आपकी बातों को नहीं समझ सके। इन घोड़ों का आपके पास आना सौभाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य की निशानी था। देखिए, ये घोड़े आपके लिए अभिशाप बन गए। आपके बेटे की टांग टूट गई। अब तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह ठीक हो पाएगा या नहीं। आप तो पहले से ही वृद्ध हैं। आपका सारा काम आपका बेटा ही संभालता था। अब आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लगता है आपकी किस्मत ही खराब है। लोहार ने गहरी सांस ली और हल्की झुंझलाहट के साथ जवाब दिया, गांव वालों, हर घटना के लिए किस्मत को दोष मत दो। जितना हुआ है उसी के बारे में सोचो और बात करो। मेरा बेटा गिरकर टांग तुड़वा बैठा, ये सच है, पर बाकी किस्मत की बातें तो केवल ईश्वर ही जानता है। लोहार की बात सुनकर गांव वाले गुस्से में आपस में कहने लगे, चलो भाइयों, ये बुढ़ा हर बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। यहां रुकने का कोई फायदा नहीं। इतना कहकर वे सब वहां से चले गए। ये घटना हुए अभी 1 हफ्ता ही बीता था कि अचानक उस राज्य पर पड़ोसी राज्य की सेना ने हमला कर दिया। युद्ध की शुरुआत हो गई और यह युद्ध कई दिनों तक चला। इस दौरान राज्य की सेना को भारी क्षति पहुंची। हालात बिगड़ते देख राजा ने घोषणा की कि राज्य के सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती किया जाएगा ताकि दुश्मन से मुकाबला किया जा सके। राजा की सेना का एक दस्ता गांव-गांव घूमने लगा और जहां भी नौजवान लड़के मिलते उन्हें जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाने लगा। अगले ही दिन वह दस्ता लोहार के गांव भी पहुंचा। उन्होंने गांव के सभी नौजवान लड़कों को सेना में भर्ती कर लिया, लेकिन लोहार के बेटे को छोड़ दिया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी और वह सेना में भर्ती के योग्य नहीं था। अब गांव के लोग शोकग्रस्त और निराश होकर उस लोहार के पास पहुंचे और बोले, बाबा, हम तो तुम्हें अज्ञान समझते थे, मगर तुम तो सबसे अधिक समझदार निकले। सचमुच तुम्हारे बेटे के साथ जो हादसा हुआ वह दुर्भाग्य नहीं बल्कि तुम्हारी सौभाग्यशाली नियति थी। हमारे बेटे तो युद्ध के लिए चले गए हैं और यह भी नहीं मालूम कि वे जीवित लौटकर आएंगे या नहीं। तुम्हारा बेटा तो यहीं घर पर सुरक्षित है और कुछ ही दिनों में ठीक भी हो जाएगा। लोहार ने सभी को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा, भाइयों,
अगर तुम जीवन के मर्म को समझ पाते तो अब भी ऐसे व्यथित ना होते। मेरा तो यही मानना है कि हर घटना के पीछे एक गूढ़ उद्देश्य छिपा होता है, जिसे केवल ईश्वर ही बेहतर समझ सकता है। इस प्रकार लोहार ने गांव वालों को शांत किया और उन्हें वापस भेज दिया। कुछ समय बीता और उस राज्य की सेना ने दुश्मन की सेना को पराजित कर दिया। अब युद्ध के भयावहता की जगह चारों ओर शांति फैलने लगी। राज्य के राजा ने महसूस किया कि युद्ध समाप्त होने के बाद अब उसे अपनी प्रजा के हालात का जायजा लेना चाहिए। उन्होंने सोचा कि लोगों के दुख सुख को समझने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने का समय आ गया है। एक दिन राजा ने सभी गांव वालों को अपने महल में आमंत्रित किया और उनके लिए भव्य भोज का आयोजन किया। पूरा गांव महल में जमा हो गया और वो वृद्ध लोहार भी वहां मौजूद था। गांव वालों ने राजा को लोहार के साथ घटी सारी घटनाएं बताई, कैसे उसका घोड़ा गुम हो गया, फिर 4 और घोड़े साथ लेकर आया, कैसे उसके बेटे की टांग टूट गई और इसी वजह से वह युद्ध से बच गया। सभी ने यही कहा कि लोहार सचमुच किस्मत का धनी है। राजा ने लोहार को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारे जीवन की उतार चढ़ाव भरी कथा सुनी है। ये घटनाएं सचमुच अद्भुत है, लेकिन सबसे अधिक चकित करने वाली बात यह है कि तुमने हर कठिनाई को बिना शिकायत के स्वीकार किया और उसका डट कर सामना किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर यह धैर्य और साहस कहां से आता है। लोहार ने सिर झुका लिया और विनम्र स्वर में बोला, महाराज, मेरी हिम्मत का रहस्य यही है कि मैंने अपने जीवन की हर घटना को एक चुनौती की तरह स्वीकार किया। मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा है कि हर घटना, चाहे वह खुशी की हो या दुख की, वास्तव में एक परीक्षा होती है। हमें खुशियों में अहंकारी नहीं होना चाहिए और न ही दुखों में निराश, बल्कि यह सोचना चाहिए कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना के अंतर्गत और सबकी भलाई के लिए होता है। राजा लोहार की कही बातों से अत्यधिक प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारी अदम्य साहस और अडिग जिजीविषा ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इसी कारण मैं तुम्हें इनाम स्वरूप आज से इस गांव का मुखिया नियुक्त करता हूं। साथ ही तुम्हें एक भव्य आवास और एक विशाल अस्तबल प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त घोड़ों की देखभाल के लिए 4 सहायक भी दिए जाएंगे। लोहार ने राजा का आभार प्रकट करते हुए कहा, महाराज, यह उपहार मेरे लिए असीमित महत्व रखता है। मेरी प्रसन्नता इसी में है कि आपने जो कुछ भी मुझे दिया है, मैं उसे परमात्मा की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार करता हूं। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि यह कथा आपके हृदय को अवश्य छू गई होगी। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके समक्ष एक बुढ़िया और उसके 5 पुत्रों की प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एक सुदूर गांव में एक वृद्धा अपने 5 पुत्रों संग वास करती थी। वृद्धा धन संपत्ति से संपन्न नहीं थी, परंतु जो भी साधन उपलब्ध थे उनमें ही वह संतोष पूर्वक अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन यापन करती थी। बचपन से ही वह भगवत भक्ति में लीन रहने वाली महिला थी। उसकी धार्मिकता इतनी प्रबल थी कि उसने पूजा पाठ और अपने बच्चों को उत्तम संस्कार प्रदान करना ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया था। वृद्धा भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान शिव पर जल अर्पित करना और उसके उपरांत ही भोजन ग्रहण करना उसका नियम था। उसका जीवन इस प्रकार व्यवस्थित था कि वह सुबह पूजा करती, पक्षियों को दाना डालती और गायों को रोटी खिलाती। वह मानती थी कि दान पुण्य और धर्म कर्म से जीवन को सुकून मिलता है। वृद्धा ने अपने 5 पुत्रों को बड़े ही कष्टों और मेहनत से पाला था, क्योंकि उसके पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। अपनी अथक परिश्रम और समर्पण से उसने अपने बच्चों को संस्कारवान और आज्ञाकारी बनाया। वे पुत्र इतने आदर्श थे कि लोग उन्हें श्रवण कुमार की उपमा देते थे। वृद्धा माई अपने बेटों को अत्यंत स्नेह करती थी और उसके पुत्र भी अपनी माता के प्रति अगाध प्रेम और सम्मान रखते थे। अब वे जवान हो चुके थे और रोजगार की खोज में जुट गए थे ताकि अपनी माता की सहायता कर सके। वृद्धा का मानना था कि उसने अपने बच्चों को जो मूल्य और संस्कार दिए हैं वही उसकी वास्तविक संपदा है। वह अपने जीवन में जितनी भी साधन संपन्नता थी उसमें परम संतोष अनुभव करती थी। वह अपनी संतान को 5 रत्न कहकर संबोधित करती थी। लंबे समय तक उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसके इन पुत्रों में प्रत्येक के पास
एक विशिष्ट और असाधारण गुण है। जब यह सत्य उजागर हुआ तो उसकी संतुष्टि और गर्व की अनुभूति और भी प्रगाढ़ हो गई। यह वृद्धा माई की अनन्य भक्ति और भगवान शिव में उसकी अटल आस्था का ही परिणाम था कि उसके पुत्रों को ये चमत्कारी गुण प्राप्त हुए। हर माता पिता के लिए उनकी संतान अनमोल होती है, परंतु वृद्धा माई के बेटों में तो अद्वितीय विशेषताएं थी, जिन्हें देखकर वह उन्हें अनमोल रत्न कहने लगी। उसके बेटों के नाम बचपन से ही राम, गोपाल, श्याम, मोहन और झा जैसे साधारण थे, परंतु जब उसे उनके अद्वितीय गुणों का भान हुआ तो उसने उन गुणों के अनुरूप ही उन्हें नए नाम देने का निश्चय किया। उसका बड़ा बेटा, जिसे वह गलत रतन कहती थी, असामान्य क्षमता रखता था। वह बड़ी मात्रा में पानी, लगभग नदी की संपूर्ण जलराशि, कुछ मिनटों के लिए अपने गले में रोक सकता था। उसके इस गुण ने उसे ऐसा नाम दिया। दूसरा बेटा, जिसे वह श्रवण रत्न कहती थी, अपने पैरों को इस हद तक लंबा कर सकता था कि वह अनगिनत बाधाओं को पार कर सके। तीसरे पुत्र का शरीर वज्र के समान था। वह इतने बलशाली और अधिक थे कि किसी भी प्रकार की चोट या प्रहार उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। इसीलिए वृद्धा माई ने उसे वज्र रतन का नाम दिया। चौथा पुत्र अग्नि का सामना करने में अद्वितीय था। आग उसकी त्वचा को छू भी नहीं सकती थी और इस कारण उसे अग्नि रतन कहा जाने लगा। सबसे छोटा बेटा, जिसे वह सांस रतन कहती थी, अपनी सांस को संपूर्ण दिन तक रोकने में सक्षम था। जहां सामान्य मनुष्य कुछ सेकंड तक ही सांस रोक सकता है, वहां उसका यह गुण किसी साधारण व्यक्ति की कल्पना से परे था। इन सभी चमत्कारी गुणों के कारण वृद्धा माई को अपने बेटों पर गर्व था। वह बार बार भगवान शिव की स्तुति करती और कहती, ये मेरी तपस्या और भोले बाबा की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बुढ़िया के पुत्रों को न केवल अद्भुत और दुर्लभ गुण प्राप्त हुए थे, बल्कि अपनी माता से उन्होंने श्रेष्ठ संस्कार भी अर्जित किए थे। वे अपने बड़ों का आदर और छोटे सदस्यों से स्नेहपूर्वक व्यवहार करते थे। पांचों भाई सदैव परस्पर प्रेम पूर्वक रहते और कभी आपस में कोई कलह नहीं करते थे। उनकी मां बुढ़िया ने स्पष्ट रूप से उन्हें चेताया था कि वे अपने विशिष्ट गुणों का रहस्य किसी पर भी प्रकट न करें। केवल घर के अंदर मां और भाइयों के बीच ही इन गुणों की चर्चा हो सकती थी। पुत्रों ने अपनी मां की इस आज्ञा को शिरोधार्य मानकर इसे पत्थर की लकीर समझा। यही कारण था कि उन्होंने कभी अपने अद्वितीय गुण किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं किए। बुढ़िया माई प्रायः पूजा पाठ में संलग्न रहती थी और धन संपत्ति की कोई अपेक्षा नहीं करती थी। वह भगवान से सदा यही प्रार्थना करती कि उनके पुत्र सदा मिलजुल कर सुखी रहे। उनके पांचों पुत्रों में गहरा आपसी स्नेह था और वे एक दूसरे का भरपूर सम्मान करते थे। बड़े बेटे अब बड़े हो गए थे और अपनी मां के काम में सहयोग करने लगे थे। उनका परिवार मछलियां पकड़ने और बेचने का कार्य करता था, क्योंकि वे मछुआरा जाति से थे। बुढ़िया ने अपने बच्चों को मछलियां बेचकर ही पाला था। जब उसे समय मिलता था, वह घर घर काम करके अतिरिक्त आमदनी जुटाती थी। उसने अपने बच्चों का लालन पालन कठिनाइयों से भरे दिनों में किया था, क्योंकि उसके पति का निधन उसके बच्चों के बचपन में ही हो गया था। पांचों बेटे मिलकर तालाब से मछलियां पकड़ते और उन्हें बाजार में बेचते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। हालांकि वे अपने विशेष गुणों का उपयोग इस कार्य में नहीं करते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी को उनकी असाधारण क्षमताओं के बारे में पता चले। समय ने करवट ली और उनके व्यवसाय में कठिनाई आने लगी। मछलियों की संख्या कम हो गई, जिससे परिवार आर्थिक संकट से जूझने लगा। तब भाइयों ने परामर्श किया और निश्चय किया कि वे आधी रात के समय तालाब पर मछलियां पकड़ने जाएंगे, ताकि कोई उन्हें देख न सके। योजना के अनुसार बुढ़िया का बड़ा बेटा, जिसे गल रतन कहा जाता था, अपने गले में पूरे तालाब का पानी भर लेता था। इससे तालाब खाली हो जाता और मछलियां तल पर रह जाती थी, जिन्हें वे आसानी से पकड़ सकते थे। इस प्रकार भाइयों ने अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए अपने गुणों का विवेकपूर्ण उपयोग किया और संकट का सामना किया। बुढ़िया के चारों बेटे केवल उतनी ही मछलियां पकड़ते थे जितनी उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त होती। उनके स्वभाव में कभी भी लालच नहीं था। बुढ़िया का बड़ा बेटा अक्सर यह कहता था कि जितनी मछलियां लेनी है वह 5 मिनट में ही उठा लो, क्योंकि वह केवल इतने समय तक ही
तालाब का पानी अपने गले में रख सकता था। इसके बाद वह पानी को पुनः तालाब में छोड़ देता था। वह हमेशा यह चेतावनी देता था कि अगर उसने अधिक समय तक पानी गले में रखा तो उसका गला फट जाएगा। चारों भाइयों ने इस बात को गांठ बांध ली थी और वे 5 मिनट के भीतर अपनी आवश्यकता अनुसार मछलियां पकड़ लेते थे। इसके बाद वे सभी घर लौटते और उनमें से एक भाई बाजार जाकर उन मछलियों को बेच आता। यह उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। बाजार के अन्य मछुआरे उन भाइयों से ईर्ष्या करते थे। वे अक्सर आपस में चर्चा करते, हम तो तालाब में कुछ नहीं पकड़ पाते और इन्हें इतनी मछलियां कहां से मिल जाती हैं। इन भाइयों की मछलियां ताजी होती थी, इस कारण बाजार में अच्छी कीमत पर जल्दी बिक जाती थी। इन पांचों भाइयों की शक्ल सूरत एक जैसी थी, मानो वे जुड़वा हो। उनके चेहरे इतने मिलते जुलते थे कि बुढ़िया के अलावा कोई नहीं पहचान पाता था कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। एक दिन बुढ़िया का सबसे छोटा बेटा शांत रतन बाजार में मछलियां बेचने गया। ये वही बेटा था जो बिना सांस लिए एक दिन तक रह सकता था। उसी समय एक मछुआरे ने उससे पूछा, भाई तुम इतनी मछलियां कहां से लाते हो? मुझे भी बताओ, क्योंकि मैं भी उसी तालाब में जाता हूं, लेकिन मुझे तो मछलियां नहीं मिलती। मछुआरे की बात सुनकर शांत रतन को उस पर दया आ गई। उसने मछुआरे को यह रहस्य बता दिया और कहा, रात को ठीक 12 बजे तालाब पर आ जाना। घर लौटकर शांत रतन ने यह बात अपने भाइयों को बताई। भाइयों ने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का लालच नहीं था। उन्होंने सोचा कि बेचारा गरीब मछुआरा भी कुछ मछलियां पकड़ लेगा और उसका भी गुजारा हो जाएगा। रात को तालाब पर पहुंचने पर शांत रतन ने सभी मछुआरों को पहले ही सचेत कर दिया, मैं तालाब का पानी केवल 5 मिनट तक गले में रख सकता हूं। तुम लोग 5 मिनट के भीतर जितनी मछलियां पकड़ सको उतनी पकड़ लो। मछुआरे स्वार्थ की धुन में आए थे। उनकी आंखों में तब लालच झलक उठा जब उन्होंने देखा कि गल रतन ने तालाब का पानी अपने गले में भर लिया और तालाब के भीतर अनगिनत मछलियां तैर रही थी। उस मछुआरे ने यह सूचना अन्य मछुआरों तक भी पहुंचा दी, जिससे बड़ी संख्या में लोग मछलियों को पाने की आशा में तालाब पर आ धमके। मछुआरों ने जब इतने विशाल मात्रा में मछलियां देखी तो उनकी लिप्सा बेकाबू हो गई। दूसरी ओर गलरतन के भाई अपनी आवश्यकता अनुसार मछलियां लेकर समय रहते तालाब से बाहर आ गए। वे सोचते थे कि मछुआरे भी उनकी बात मानेंगे और समय पर लौट आएंगे, लेकिन मछुआरों का लालच चरम पर था। वे लगातार मछलियां पकड़ने में मग्न थे, इस बात की परवाह किए बिना कि गलरतन ने उनकी चेतावनी दी थी। गलरतन की क्षमता सीमित थी, वह केवल कुछ समय के लिए पानी गले में रोक सकता था। जब उसकी सीमा पार हो गई तो वह विवश होकर अपने गले में भरा पानी बाहर निकालने लगा। जैसे ही पानी तालाब में वापस आया, वह इतने वेग से बहा कि लालच में डूबे मछुआरे उसमें बह गए। तालाब गहरा था, जिससे अधिकांश मछुआरे डूबकर अपनी जान गंवा बैठे। केवल 2-4 लोग ही बच पाए, जो किनारे पर मछलियों की देखभाल कर रहे थे। बचे हुए मछुआरों ने क्रोधित होकर चारों भाइयों को दोषी ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब उनकी योजना का हिस्सा था। गलरतन ने शांत चित्त स्वर में उत्तर दिया, मैंने तुम सबको पहले ही चेतावनी दी थी कि समय रहते बाहर आ जाना। मेरी क्षमता सीमित है, मैंने किसी के प्राण लेने का इरादा नहीं किया। मगर मछुआरे उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे भाइयों की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंच गए। राजा ने मछुआरों की बात सुनी और गलरतन को बंदी बनाने का आदेश दिया। राजा ने गलरतन पर आरोप लगाते हुए कहा, तुम्हारे कारण इतनी निर्दोष जाने गई। मछुआरों के परिजन न्याय की मांग करते हुए बोले, जैसे इसने हमारे प्रियजनों को दम घोंट कर मारा है, वैसे ही इसे भी वही सजा मिलनी चाहिए, तभी इसे अपनी करनी का एहसास होगा। राजा ने मछुआरों की बात सही मानी और गलरतन से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। गलरतन ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मेरी मृत्यु तो तय है, मैं बस अपनी मां से अंतिम बार मिलना चाहता हूं, वह मेरे लिए तड़प रही होगी। राजा ने स्वीकृति देते हुए कहा, ठीक है। इसके बाद गलरतन अपने घर पहुंचा और अपनी मां भाइयों को पूरी घटना से अवगत कराया। उसकी मां ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, गलरतन, तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे स्थान पर स्वर्ण रत्न जाएगा। उसके पास अपने पैरों को अद्भुत ढंग से लंबा करने की क्षमता है।
जब वे तुम्हें गल रत्न समझकर तालाब में डुबोने की कोशिश करेंगे तो वह डूबेगा ही नहीं। अगले दिन क्योंकि सभी भाइयों का चेहरा एक समान था और उन्हें केवल बुढ़िया माँ ही पहचान सकती थी, स्वर्ण रत्न गल रत्न के स्थान पर गया। लोग उसे गल रत्न समझ बैठे और उसे तालाब में डुबाने का प्रयास किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से स्वर्ण रत्न तालाब की सतह पर चलता रहा, डूबने का नाम भी नहीं लिया। यह दृश्य देखकर लोग विस्मित हो गए। कोई भी यह समझ नहीं पाया कि यह व्यक्ति गल रतन नहीं बल्कि उसका भाई है। लोग आपस में कहने लगे, इस पर जरूर किसी आत्मा का प्रभाव है, यह जादू टोना जानता है। राजा ने यह सुनकर कहा, यदि यह डूबकर नहीं मरेगा तो कल इसके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह सजा सुनते ही स्वर्ण रत्न स्थिति को भांप गया और उसने सोचा कि इस समस्या से निपटने के लिए वज्र रत्न को आगे आना होगा। स्वर्ण रत्न ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, मेरी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपनी अंतिम रात अपनी मां और भाइयों के साथ बिताऊं। राजा ने मरने वाले की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उसे अनुमति दे दी। स्वर्ण रत्न घर आया और अपनी मां और भाइयों को अपनी सजा के बारे में बताया। उसने कहा, कल मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बुढ़िया मां ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, चिंता मत करो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। कल तुम्हारे स्थान पर वज्र रत्न जाएगा। जब जल्लाद अपनी तलवार उठाएंगे तो वह वज्र रत्न का सिर काट नहीं पाएंगे। अगले दिन वज्र रत्न राजा के दरबार में पहुंचा। जल्लाद ने तलवार उठाई और वज्र रत्न का सिर धड़ से अलग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तलवार चली वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कोई समझ नहीं पाया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। राजा ने क्रोधित होकर कहा, यह ऐसे नहीं मरेगा, इसे कल आग में जलाया जाएगा। देखते हैं कि इसे आग से कौन बचाता है। राजा ने आदेश दिया कि गल रत्न को, जो वास्तव में वज्र रत्न था, अगले दिन जिंदा आग में जलाया जाएगा। वज्र रत्न राजा से निवेदन करता है, महाराज, जब मैं यहाँ आ रहा था मेरी माँ असीम दुख में डूबी हुई थी। वे बार बार बिलख रही थी और कह रही थी कि कल तो मेरे बेटे की मृत्यु निश्चित है। मेरी विनती है कि आज की रात मुझे अपनी माँ और भाइयों के साथ बिताने दें। कल तो आप मुझे अग्नि में जलाकर दंड देंगे। मेरी यह अंतिम इच्छा है। राजा उसकी बात मान लेता है और उसे घर लौटने की अनुमति दे देता है। वज्ररत्न घर पहुंचकर अपनी माँ और भाइयों को अपनी सजा के बारे में बताता है। उसकी माँ, जो अत्यंत धैर्यशील और ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखने वाली थी, तुरंत भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाती है। वे प्रार्थना करती हैं, हे भोलेनाथ, आप तो महाकाल हैं, कालों के काल, मेरे बेटों की रक्षा करें। उनकी आराधना सच्ची थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया था, न ही किसी का बुरा चाहा था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी कष्ट में नहीं छोड़ते। अगले दिन बुढ़िया का चौथा बेटा अग्निरतन गल रतन के रूप में राजा के दरबार में पहुंचता है। अग्निरतन की यह विशेषता थी कि आग उसे जला नहीं सकती थी। जब राजा उसे जिंदा जलाने का आदेश देता है तो अग्निरतन आग में कूद जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आग उसे छू भी नहीं पाती। वह आग के बीच नाचने और गाने लगता है। यह दृश्य देखकर राजा और प्रजा हतप्रभ रह जाते हैं। सभी भयभीत हो जाते हैं और कहने लगते हैं, इस पर किसी दिव्य शक्ति का प्रभाव है। अग्निरतन राजा से कहता है, महाराज, आपने मुझे अनेक प्रकार की कठोर सजाएं दी, लेकिन न जाने कैसे मैं हर बार बच जाता हूँ। मेरी विनती है कि आज की रात मुझे मेरी माँ के पास जाने दें। वह 4 दिनों से निरंतर रो रही है। मुझे आज उनकी गोद में सिर रख कर सुकून चाहिए, ताकि मैं कल अपनी नियति को शांति से स्वीकार कर सकूं। राजा उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान करता है और उसे घर लौटने की अनुमति देता है। घर पहुंचकर अग्निरतन अपनी माँ और भाइयों से लिपट कर रो पड़ता है और उन्हें अगले दिन मिलने वाली सजा के बारे में बताता है। उसकी माँ उसे सांत्वना देती है, बेटा, चिंता मत करो, प्रभु पर विश्वास रखो। उन्होंने ही हमें यह जीवन दिया है, वही हमारी रक्षा करेंगे। फिर माँ बेटे मिलकर भगवान का स्मरण और जयकार करने लगते हैं। ईश्वर तो अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। माँ की भक्ति और निस्वार्थ प्रेम का ही यह परिणाम था कि उनके बेटों को विशेष गुण प्रदान किए गए थे।
यह भक्ति का फल था जो उन्हें कष्टों से उबार रहा था। अब राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदा जाए जहां गल रत्न को जीवित दफनाया जाएगा। जब राजा के सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचते हैं और गल रत्न को ले जाने लगते हैं तो वह उनसे विनती करती है, मुझे इतना तो बताओ कि मेरे बेटे की मृत्यु किस प्रकार होने वाली है। सैनिक उत्तर देते हैं कि उसे जिंदा गड्ढे में डालकर मिट्टी से भर दिया जाएगा। गल रतन अपनी मां की आज्ञा से शांत चित्त होकर सैनिकों के साथ चल पड़ता है। सैनिक उसे उस गहरे गड्ढे के पास ले जाते हैं जहां उसे डालकर मिट्टी से पूरी तरह ढक दिया जाता है। उनके विचार से मिट्टी के अंदर दम घुटने से गल रतन की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन गल रतन में एक अनोखी क्षमता थी। वह अपनी सांस को 24 घंटे तक रोक सकता था। रात के अंधकार में जब सभी सैनिक अपने स्थानों को लौट गए, बुढ़िया अपने चारों बेटों के साथ उस स्थान पर पहुंचती है जहां गल रतन को दफनाया गया था। वे मिट्टी को हटाकर गल रतन को जीवित बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद पांचों भाई उस गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं और उसे इतनी कुशलता से समतल कर देते हैं कि किसी को शक भी नहीं होता। राजा और प्रजा की नजरों में गल रत्न की मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना के बाद बुढ़िया ने निर्णय लिया कि अब वे इस राज्य में नहीं रहेंगे। वह अपने बेटों के साथ एक अज्ञात स्थान पर चली गई जहां न कोई उन्हें जानता था न पहचानता था। वहां भी बुढ़िया ने अपने ईश्वर भोलेनाथ की आराधना जारी रखी। वह सदैव अपने पुत्रों की कुशलता और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। भोलेनाथ ने जैसे पहले उनकी रक्षा की थी वैसे ही आगे भी उनका सहारा बने। बुढ़िया और उसके बेटे नए राज्य में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के सामने कोई भी कठिनाई टिक नहीं सकती। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके समक्ष एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक शराबी पति की जिंदगी के उतार चढ़ाव और उसके द्वारा अपनी पत्नी से कहे गए तीखे वचन शामिल है। अंततः जब उस शराबी को समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों संग शेयर करें। किसी गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका नाम रंजना था। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उसका परिवार सरल और छोटा था। 2 बेटे, 2 बहुएं और एक नन्ही बेटी। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और उन्होंने अपनी गृहस्थी को अलग अलग ढंग से व्यवस्थित कर लिया था। छोटे बेटे ने सेना में शामिल होकर अपने साथ अपनी पत्नी को भी ले लिया था, जबकि बड़ा बेटा और उसकी पत्नी रंजना के साथ उसी गांव में रहते थे और परिवार का खर्चा कुशलता पूर्वक संभाल रहे थे। रंजना की छोटी बेटी राखी अब विवाह योग्य हो चुकी थी, लेकिन वृद्धा की गिरती सेहत उसे चिंतित करती थी। उसे डर था कि यदि उसे कुछ हो गया तो उसकी बेटी का क्या होगा। हालांकि राखी के दोनों भाई उसे बहुत स्नेह करते थे, लेकिन भाभियों का स्वभाव कुछ अलग और स्वार्थी था। राखी, जो रंजना की इकलौती बेटी थी, पढ़ाई में अव्वल थी। वह गांव से 2 किलोमीटर दूर स्थित सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी। रूप लावण्य की मिसाल राखी का व्यक्तित्व हर किसी का ध्यान खींच लेता था। घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। एक दिन रंजना ने अपनी बेटी से शिकायत भरे स्वर में कहा, राखी, ये क्या है बिटिया, तू अब तक किताबों में डूबी हुई है। शाम के 5 बज चुके हैं। तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारी हल्दी की रस्म है। मोहल्ले की औरतें भी आने लगी है। अगर उन्होंने देख लिया कि दुल्हन के चेहरे पर चमक नहीं है तो क्या कहेंगी। राखी ने मां की बातों पर खींच भरी नजरों से देखते हुए उत्तर दिया, मां, आपको मोहल्ले की औरतों की चिंता है, पर अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे अपने लिए कुछ बड़ा करना है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। और वह लड़का जिससे आप मेरी शादी करवा रही है वह एक नशेड़ी है। वह अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है जिसके पास न तो कोई संस्कार है और न ही कोई खुद का मान सम्मान। मां, ऐसे इंसान के साथ क्या मैं खुश रह पाऊंगी। राखी के तीखे शब्दों ने उसकी मां को असमंजस में डाल दिया। मां समझ नहीं पा रही थी कि समाज के रीति रिवाजों का पालन करे या अपनी बेटी के सपनों को महत्व दे। उसी समय राखी की भाभी तेजी से कमरे में दाखिल हुई
और तुनकते हुए बोली, ये सब निरर्थक बातें बंद करो। मैंने ये रिश्ता बहुत सोच समझकर तय किया है। बेवजह की फिजूलगिरी में मत पड़ो। लड़का इकलौता है, थोड़ा लाड प्यार का आदी है, लेकिन जब जिम्मेदारी का बोझ कंधों पर पड़ेगा तो खुद ही संभल जाएगा। घर में न देवरानी है न जेठानी, तुम घर की अकेली मालकिन रहोगी। तुम्हें जो करना होगा वही होगा। अब और कोई बहस मत करना। मैंने अपने माँ बाप को पहले ही हामी भर दी है। आजकल के बच्चे तो वैसे भी कुछ समझते नहीं। भाभी की बातों से राखी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानती थी कि भाभी का स्वभाव नियम के पत्तों की तरह कटु था। जिनके मन में इतनी कड़वाहट भरी हो, वे मिठास कैसे बांट सकते हैं? लेकिन अपनी माँ तो अपनी होती है। यही सोचकर राखी ने एक बार फिर अपनी माँ को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, माँ, अभी भी समय है। मेरे जीवन पर अंधकार मत फैलाओ। मुझे इस गहरे कुएं में मत धकेलो। मुझे पढ़ने दो, मुझे कुछ बनने दो। जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तो इससे कहीं बेहतर रिश्ते आएंगे। रंजना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिटिया, इसमें कोई संदेह नहीं कि तू सफल होगी, लेकिन भविष्य का क्या भरोसा? आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। राखी ने मन ही मन बुदबुदाते हुए सोचा, अगर नीरज भैया यहां होते तो वे कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होने देते। वे मेरी मन की पीड़ा को समझते। लेकिन परिस्थितियां जैसे राखी के विरुद्ध थी। उसका छोटा भाई नीरज सेना में था और छुट्टी पर नहीं आ सका था। राखी को लगा जैसे वह पूरी तरह अकेली और असहाय हो गई है। उसने तकिए में मुंह छिपाकर सिसकियां भरनी शुरू कर दी। उधर भाभी उसे ताने मारते हुए बोली, फिर से रोना शुरू कर दिया? कितनी बार समझाया है, ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। अमीर खानदान है, लड़का इकलौता है, 50 बीघा जमीन का मालिक है। तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रानी बनकर ऐश करोगी। और क्या चाहिए तुम्हें? राखी ने गुस्से और बेबसी से कहा, भाभी, आप नहीं समझेंगी। बात नौकरी की नहीं है, बात मेरे आत्मसम्मान की है। रानी बनकर भी अगर मैं किसी के सहारे पर जीऊंगी तो वह मेरा अपना जीवन नहीं होगा। इस पर रंजना ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा, बिटिया, इसमें बुराई क्या है? मैंने भी तो तेरे पापा के सहारे पूरी जिंदगी काटी है। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई तो तुझे क्यों होगी? राखी ने एक ठंडी आह भरते हुए अपनी मां की तरफ देखा, लेकिन जवाब में केवल खामोशी थी। राखी ने कहा, मां, वह समय और था, पर आज का युग बदल चुका है। मां ने जवाब दिया, पहले तो लड़कियों को इतना पढ़ाते ही कहाँ थे? राखी ने गंभीर होकर कहा, मां, आपने खुद देखा है, उस दौर में लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के अवसर नहीं मिलते थे। तब आपकी पीढ़ी की औरतें दूसरों पर निर्भर रहने को मजबूर थी। लेकिन आज मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्या मैंने इसीलिए पढ़ाई में अव्वल स्थान प्राप्त किया है कि जाकर अपने प्रमाण पत्र और मेडल रद्दी में बेच दूं? वह अपनी बात जारी रखते हुए बोली, मैंने जो मेहनत से यह उपलब्धियां हासिल की हैं, उनकी कोई कीमत नहीं, और वह भी उस नशेड़ी के साथ विवाह के लिए? उसकी भाभी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, इसमें बुराई क्या है? लड़का अमीर घर का है, हो सकता है बस कभी कभार ले लेता हो। राखी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, नहीं भाभी, मैंने उसे देखा है। वह कनक की शादी में नशे में धुत घूम रहा था। उसे चोटें भी लगी थी और वह बेहुदा बातें कर रहा था। राखी की भाभी ने फिर से समझाने की कोशिश की, शादी ब्याह में ऐसा तो होता ही है, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन राखी ने झल्लाते हुए जवाब दिया, भाभी, यही तो समस्या की जड़ है। विनाश यहीं से शुरू होता है। शराब पीने वाले हमेशा बहाने बनाते हैं, कभी खुशी का तो कभी किसी पर्व या थकान का। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। पहले इंसान शराब पीता है और फिर शराब इंसान को पीने लगती है। मां ने धीरे से कहा, बेटा, जब तुम वहां जाओगी तो सब बदल जाएगा। तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदारी से काम लेती हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम वहां जाकर सब ठीक कर लोगी। मां ने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तेरे भैया से कहूंगी कि तेरे ससुराल वालों से तेरी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति मांग ले। अब तो खुश? राखी ने हल्के व्यंग्य के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मां, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और आप पहले से ही मेरी पढ़ाई के लिए इजाजत मांगने की बात कर रही हैं। शादी से पहले जब आप मेरे लिए कोई निर्णय नहीं ले सकते तो शादी के बाद उम्मीद रखने का औचित्य ही क्या? मां ने कहा, अपना दिमाग मत चला मेरी लाडो, ये सब तो सदियों से होता आया है, तो कौन सा इस परंपरा की धारा को बदल देगी?
जल्दी कर, कपड़े बदल और नीचे आ जा। मोहल्ले की औरतें आने लगी है। रंजना और उसकी भाभी, सास बहू दोनों नीचे आई और घर आई औरतों का स्वागत करने लगी। दूसरी ओर राखी अपने मेडल और प्रमाण पत्रों को संभालकर पुराने ब्रीफकेस में रख रही थी। समाज की खोखली सोच में उलझे आंसुओं को पोंछते हुए वह एक गहरी सांस लेकर शांत दिखने की कोशिश कर रही थी। उसके आंसू उसके भीतर की बेचैनी को छलका रहे थे। कुछ देर में खुद को संभालते हुए राखी ने पीले रंग का सूट पहना और नीचे आ गई। उसके कदम मानो अनमने से उठ रहे थे, जैसे हर कदम भारी पड़ रहा हो। मोहल्ले की औरतों ने लकड़ी के फट्टे पर बैठाकर हल्दी की रस्म शुरू की। राखी ने अपनी मां की बात मानते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान ओढ़ी, लेकिन उसके भीतर सवालों का अंबार था। झूठी मुस्कान के पीछे उसका मन अंदर ही अंदर चीख रहा था, परंतु मन की आवाज को सुनने वाला समाज कहाँ। रस्मों का सिलसिला चलता रहा और राखी ने अपनी किताबों की दुनिया में खोने की कोशिश की, पर हर नई रस्म उसे चाहकर भी उससे दूर नहीं होने दे रही थी। आखिर वह दिन आ ही गया जब राखी की जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला था। चारों ओर शादी की धूमधाम थी। बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। कहीं गीत संगीत हो रहा था तो कहीं मिठाइयों और फूलों की सुगंध ने माहौल को महका दिया था। लेकिन इस चमक धमक से परे दुल्हन बनी राखी अपने उजड़े सपनों का मातम मना रही थी। शादी की रस्में पूरी हो गई और अग्नि को साक्षी मानकर ले गए वचनों के साथ राखी का जीवन एक बंधन में बंध गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पंख काटकर उसे पिंजरे में कैद कर दिया हो। उसके सपने जो उसने अपने मेडल और प्रमाण पत्रों के साथ संजोए थे, अब तकदीर के हवाले कर दिए गए। विदाई के समय राखी ने अपनी वही अटैची उठाई और न चाहते हुए भी एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चली। मां ने अपनी लाडली बेटी को आंसुओं में डूबते हुए सीने से लगाकर उसका माथा चूमते हुए कहा, मेरी लाडो, मुझे माफ करना। हर माँ बाप की चाहत होती है कि उनके बच्चे सुखी रहे और मैं भी तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। जिस तंगहाली में तूने अपनी जिंदगी जी है, मैं नहीं चाहती कि आगे तुझे उसी तंगहाली का सामना करना पड़े। इसलिए यह निर्णय मैंने तेरे लिए लिया है। लेकिन राखी की आंखों में कोई आंसू नहीं थे, उसके होठों पर कोई शब्द नहीं थे। वह एकदम मूक बनकर अपनी मां के सामने खड़ी रही, जैसे कोई संगमरमर की प्रतिमा हो। उसके सारे आंसू तो पहले ही बह चुके थे और जो कुछ कहना था वह पहले ही कह चुकी थी। अब उसे साफ समझ आ गया था कि आंसू बहाने और शब्दों के जाल बुनने से उसका कोई भला नहीं होगा। इसलिए वह खामोशी से उस राह पर चल पड़ी जहां उसकी किस्मत उसे ले जा रही थी। पीछे से भाभी ने उसका संदूक झपटकर हाथ से खींच लिया और बोली, अरे ऐसे कहां ले जा रही हो, इसे यहीं छोड़ जाओ। राखी ने एक तीखी आवाज में उत्तर दिया, जिन सपनों को आप सबने मार दिया, उनकी राख और अस्थियों को तो मुझे अपने पास रखने दो। सुमित, जो राखी का बड़ा भाई था, अपनी पत्नी की ओर गुस्से से देखते हुए बोला, ले जाने दो, तुझे क्या करना है इस रद्दी का। राखी मन ही मन सोचने लगी, भाई साहब मेरे सपनों को रद्दी समझते हैं, वो क्या मेरे मन की पीड़ा को समझेंगे। वह चुपचाप सबसे मुंह मोड़कर गाड़ी में बैठ गई। तय तिथि के अनुसार विवाह संपन्न हुआ और राखी विदा होकर ससुराल पहुंच गई। वहां ससुराल वालों ने उसका स्वागत तो किया, लेकिन उनके व्यवहार में एक औपचारिकता और दिखावा साफ झलक रहा था। कमल के माता पिता, छोटी बहन और कुछ चाची ताई राखी के सामने कमल की खूबियों की प्रशंसा करते हुए पुल बांध रहे थे। उनकी बातों से राखी को यह स्पष्ट हो गया कि माता पिता की जरूरत से ज्यादा लाड और लापरवाही ने कमल को एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति बना दिया है। राखी और कमल की सुहागरात के लिए फूलों की खुशबू से महकता, रंग बिरंगे फूलों से सजा कमरा तैयार किया गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वह महकता हुआ कमरा सिगरेट के धुएं और शराब की गंध में तब्दील हो गया। राखी के भीतर उठने वाली उम्मीदों की छोटी छोटी लहरें अब खतरनाक ज्वार भाटा बन चुकी थी। कमल लड़खड़ाते कदमों से राखी की ओर बढ़ा। राखी की शादी की पहली रात ही कमल को नशे में देखकर वह भीतर तक टूट गई। कमल के मुंह से शराब की तीखी गंध आ रही थी। अपनी लड़खड़ाती जुबान से उसने कहा, देखा राखी, मैंने तुझे पा ही लिया। राखी ने कहा, यह तो सही है, लेकिन यह शराब क्यों? कमल ने एक हल्की मुस्कान के साथ, जो राखी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी,
जवाब दिया, दोस्तों ने तेरे संग मेरी खुशी में पार्टी मांगी थी और उन्होंने मुझे पिला दी। ये कहते कहते वह बिस्तर पर अचेत होकर गिर पड़ा। राखी पूरी रात अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए एक कोने में सिकुड़ी पड़ी रही। उसकी हथेलियों की मेहंदी, जो कभी उसकी खुशियों की गवाही देती थी, अब पूरी तरह फीकी पड़ चुकी थी। शादी की सारी चमक धमक अतीत की धुंधली याद बनकर रह गई थी। राखी की सुंदरता, उसका आत्मसम्मान और उसकी समझदारी, सब कुछ जैसे समय के थपेड़ों के आगे हार चुके थे। लेकिन कमल की मदिरा की लत ने हार मानने का नाम नहीं लिया। शादी के 1 साल बाद राखी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उस नन्ही कली ने राखी के जीवन में थोड़ी राहत भरी, उसे जीने का एक नया मकसद दिया। राखी ने सोचा, शायद अब कमल अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, लेकिन यह केवल एक भ्रम साबित हुआ। कमल की नशे की आदत अब हदें पार कर चुकी थी। शराब से शुरू हुई यह लत अफीम, दतूरा और ड्रग्स तक जा पहुंची। उसे हर प्रकार के नशे को आजमाने की सनक लग चुकी थी। उसके दिमाग पर नशे का कब्जा इस कदर हो गया था कि उसकी इंसानियत कहीं गुम हो चुकी थी। वह अक्सर नशे की हालत में घर लौटता, या तो पिटा हुआ या किसी झगड़े की नई शिकायत के साथ। राखी, जो बेहद भावुक और सहनशील थी, इस स्थिति से टूटने लगी। उसकी सहन शक्ति की सीमा तब खत्म हो गई जब एक दिन कमल ने नशे में अपने पिता पर हाथ उठा दिया। ससुराल में वैसे भी बहू का साथ देने वाला कोई नहीं था। सभी राखी को ही दोषी ठहराते थे, कहते, बहू में ही कोई खोट होगी, तभी बेटा ऐसा कर रहा है। लेकिन जब कमल ने अपने पिता को मारा, तब जाकर उनके भीतर पश्चाताप जागा। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने कमल को सिर चढ़ाकर कितनी बड़ी गलती की थी। एक दिन राखी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कमल के हाथ से शराब की बोतल छीन ली और उसका विरोध किया। लेकिन कमल की आंखों में खून उतर आया। वह आपा खो बैठा और जानवर की तरह राखी पर झपट पड़ा। उसने राखी को जमीन पर पटककर उसकी गर्दन दबानी शुरू कर दी। राखी की चीखें सुनकर कमल के पिता दौड़कर वहां पहुंचे। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वह हमेशा छोटी मोटी घटनाओं पर चुप रहते थे, लेकिन आज मामला गंभीर हो गया था। उन्होंने हाथ में छड़ी उठाई और गुस्से में चिल्लाए, निकम्मे, क्या बहू को मार ही डालेगा? क्रोध से कांपते हुए उन्होंने कमल का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश की। कमल ने अपने पिता के हाथ झटकते हुए उन्हें जोर से धक्का दे दिया। इसके बाद वह पागलपन में राखी की तरफ झपटा। यह देखकर उसके पिता ने अपनी लाठी उठाई और पूरी ताकत से कमल पर प्रहार किया। लेकिन यह हमला कमल की गुस्से की आग में घी का काम कर गया। उसने राखी को छोड़कर अपने पिता की तरफ दौड़ लगाई और एक करारा थप्पड़ उनके चेहरे पर जड़ दिया। यह ऐसा झटका था जिसकी उनके बूढ़े दिल ने कल्पना तक नहीं की थी। उनके भीतर जैसे तूफान सा उठ खड़ा हुआ। यही बेटा जिसके जन्म पर उन्होंने खुशी में थाली बजाकर तोड़ डाली थी, वही बेटा आज उनकी इज्जत और आत्मसम्मान को चूर चूर कर गया। वे लड़खड़ाते कदमों से अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गए। घर के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। जब पड़ोसियों ने बेटे की यह निर्ममता देखी तो उनकी आंखें फटी रह गई। सबने दांतों तले उंगलियां दबा ली और कमल को कोसने लगे। सबकी बातें सुनकर कमल गुस्से में घर से बाहर निकल गया। इस भयावह घटना ने उसके पिता के मन को झकझोर कर रख दिया। वे इस अपमान से इतने आहत हो गए कि उन्हें अपना जीवन अब अभिशाप जैसा लगने लगा। उनके विचार मृत्यु की ओर मुड़ने लगे। लेकिन राखी ने उनके हाथ पकड़कर रोका। वह बोली, पिताजी, अगर आप शुरू से ही मेरा साथ देते तो शायद कमल इतना गिरा हुआ काम नहीं करता। लेकिन मौत किसी भी समस्या का हल नहीं है। आपको जीकर मुझे सहारा देना होगा और अपनी पोती के लिए खड़े रहना होगा। क्या आप चाहते हैं कि मेरी बेटी बिना पिता और दादा दोनों के प्यार से वंचित हो जाए? वह मासूम है। क्या उसके साथ ही अन्याय होगा? अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो समाज हमेशा औरत को ही दोषी ठहराता है। ये सोचने की बजाय कि पति क्यों मरा, वे सोचते हैं कि औरत में ही कोई कमी होगी। क्या आप चाहते हैं कि लोग मुझे और मेरी बेटी को ऐसी ही बातों का शिकार बनाए? पिताजी, दुनिया में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान अपनी जान देकर किया जाए। मैं यहाँ खड़ी हूँ, जिंदा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए जीना चाहती हूँ। और आपको भी यह समझना होगा, समय के साथ हर घाव भर जाएगा। बस
हमें धैर्य रखना होगा। राखी के शब्दों ने उनके मन को संभालने का काम किया। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए राखी की बात मान ली। झगड़े के बाद कमल ने 3 दिन तक भूखा प्यासा रहकर केवल शराब को अपना सहारा बनाया। चौथे दिन किसी ने आकर बताया कि वह सड़क पर पड़ा हुआ है और खून की उल्टियां कर रहा है। यह सुनकर राखी की सांसें जैसे थम गई। जिस बात का डर उसे भीतर से खा रहा था वह सच हो गई थी। वह दौड़ती हुई कमल के पास पहुंची और उसे किसी तरह संभाल कर डॉक्टर के पास ले गई। जब तक घर के लोग अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने उसकी हालत का जायजा लिया और कुछ जांचें कराई। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, उसके फेफड़े पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और अब कुछ कहा नहीं जा सकता। मौत को करीब महसूस कर कमल का मन विचलित हो उठा। उसे अपने पूरे जीवन की गलतियां, पाप और अपराध याद आने लगे। उसने अपनी पुरानी बुरी संगत, अपने पियक्कर दोस्तों और अपनी पत्नी माता पिता की बर्बाद हुई जिंदगी के बारे में सोचा। उसकी आत्मा पश्चाताप की आग में जलने लगी, लेकिन अब कुछ करने का समय नहीं बचा था। अपनी टूटती हुई सांसों के बीच उसने राखी और अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़कर अपने सभी गुनाहों की माफी मांगी। कमल ने कांपती आवाज में राखी से कहा, राखी, मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया। राखी का सारा गुस्सा शांत हो चुका था। वह कमल के सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कमल ने अपनी अंतिम सांसों में राखी से विनती की, मेरे मरने के बाद तुम अपनी जिंदगी फिर से संवार लेना, एक नई शुरुआत करना, मुझ जैसे पापी को भूल जाना। राखी ने कांपते हुए कहा, तुम्हारे बिना यह घर कैसे बच सकता है? कमल ने धीरे धीरे जवाब दिया, जो घर मैंने उजाड़ा वह मेरे मरने के बाद ही बच सकेगा। मुझे वचन दो कि तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगी। राखी ने कमल का हाथ थामकर धीमी आवाज में कहा, हाँ कमल। उसके इतना कहने के बाद कमल ने अपनी आखिरी सांस ली। अब कमल को गुजरे हुए 2 साल बीत चुके हैं। उनकी बेटी रिद्धिमा अब 6 साल की हो गई है। राखी ने अपने जीवन के हर पल को अपनी बेटी के सहारे काटा है। रिद्धिमा ही अब उसका जीने का एकमात्र सहारा बन गई है। माँ और बेटी कभी एक दूसरे से अलग नहीं होती, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राखी के माँ और भाई उसकी ससुराल आए। राखी ने सोचा कि वे शायद बेटी के दुख और हालचाल जानने के लिए आए होंगे। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर उनसे आत्मीयता से मुलाकात की, लेकिन बात कुछ और ही निकली। राखी के ससुर ने ही उनके माता और भाई को बुलाया था। माँ ने कहा, राखी, अब समय आ गया है कि कुछ निर्णय लिया जाए। राखी का भाई बोला, हाँ हाँ, हम सब भी यही चाहते हैं। इस पर उसके ससुर ने कहा, तो फिर फैसला किया जाए। राखी ने विस्मित होकर पूछा, कौन सा फैसला? आप सब क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कमल के पिता, जो कि राखी के ससुर थे, कहने लगे, बेटा, वह वचन जो मेरे बेटे ने अपने आखिरी समय में तुमसे और मुझसे लिया था, अब उसे निभाने का समय आ गया है। हम तुम्हारी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। ये सुनकर राखी अवाक रह गई। उसने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? इस घर से और आप सबसे दूर जाने का मैं सोच भी नहीं सकती। ये सच है कि पहले मुझे इस घर में रहकर कठिनाई होती थी, क्योंकि लोग सही बातों को नहीं मानते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है और मुझे दूसरी शादी की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी बेटी मेरे जीवन का सहारा है। अगर मुझे सुख मिलना होता तो वह मेरी पहली शादी से ही मिल जाता। राखी के ससुर ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जब तुम्हारी बेटी का विवाह हो जाएगा तब तुम क्या करोगी? हमारा क्या भरोसा? हम कब तक जीवित रहेंगे? हमने पहले जो गलती की थी, अब उसे सुधारने का यह सही समय है। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है। जवानी और बुढ़ापा अकेले नहीं कटता, सहारे की आवश्यकता पड़ती है। राखी की मां ने भी अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी, जवानी और बुढ़ापे में सहारा अत्यंत आवश्यक होता है। राखी ने मां से कहा, मां, अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ी होती तो मुझे पुरुष नाम की बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस पर उसकी मां ने गंभीरता पूर्वक कहा, बेटा, पुरुष नाम की बैसाखी की आवश्यकता पड़ती है। बचपन में पिता और भाई, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटे का सहारा होता है। यदि यह तीनों ही किसी की किस्मत में ना हो
तो उस स्त्री को समाज में अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं मिलता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं और जीने में उन्हें जो कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, यह तो तुम जानती ही हो। राखी के भाई, माँ, सास और ससुर ने उसे हर प्रकार से समझाने और मनाने की कोशिश की, लेकिन जब राखी नहीं मानी तो उसके ससुर ने कमल की आखिरी इच्छा का वास्ता देकर उसे राजी कर लिया। राखी ने केवल कमल की इच्छा को पूरा करने के लिए हामी भर दी, लेकिन अंदर से उसका दिल टूटकर बिखर गया। कुछ दिन बाद राखी के भाई ने अपने सेना में तैनात एक फौजी मित्र से राखी के रिश्ते की बात पक्की की। उस फौजी के माता पिता और बहनें एक कार दुर्घटना में गुजर चुके थे। उसका एक भांजा था जो अब उसी के साथ रहता था। राखी का भाई उसे अपने घर से विदा करना चाहता था, इसलिए वह उसे अपने घर ले आया। लेकिन शादी से पहले राखी के ससुर ने उससे ऐसा कुछ मांग लिया जिससे उसकी पूरी जिंदगी बिखर गई। उसका दिल हजारों टुकड़ों में बंट गया, जिन्हें समेटने में पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती। राखी के ससुर ने एक दिन उसकी बेटी रिद्धिमा को मान लिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी पोती को किसी और के घर पलते हुए नहीं देख सकता। आखिरकार वह हमारे खून की अमानत है। हमारे खून की परवरिश कोई बाहरी कैसे कर सकता है? मैं अपनी आंखों से यह कभी सहन नहीं कर सकता। और फिर हमारी इतनी जमीन जायदाद की इकलौती वारिस रिद्धिमा ही है। अगर कोई और वारिस नहीं होगा तो यह सब धन दौलत किस काम की? राखी उनकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। क्या वे लोग सच में उसे खुशियां दे रहे थे या उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उससे छीन रहे थे? अपने टूटते दिल को संभालते हुए राखी ने कांपते स्वर में कहा, पिताजी, आप मुझसे मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी आत्मा मान रहे हैं। मेरी बेटी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं यूं ही किसी को सौंप दूं। वह मेरे कलेजे का टुकड़ा है। उसके सास ससुर ने अपनी बात को और गहराई देते हुए कहा, बेटा, हमें अपनी झोली में यह अमूल्य रत्न डालने दो। राखी एकदम शून्य हो गई, मानो वह पत्थर की मूर्ति बन गई हो। वह असमंजस में थी, क्या करे क्या न करे, लेकिन उसकी बेटी उनकी खून थी। राखी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती रिद्धिमा मेरे साथ रहेगी। ससुर ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं। उसकी सास ने भी आंसुओं से भरी आंखों से कहा, बेटी, तुम तो उसे जीवन भर का प्यार देना चाहती हो। राखी ने अपनी बेटी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं किया। शादी का दिन आ गया, या यूं कहे कि वह दिन आ गया जब मां और बेटी का बिछड़ना तय था। शादी सादगी से संपन्न हुई। अब राखी और रिद्धिमा को अपने अपने रास्ते जाना था। राखी के सास ससुर ने उसे आशीर्वाद दिया और रिद्धिमा को अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन राखी की आंखों से अश्रुधाराएं थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसकी सांसें छीन रहा हो। उधर रिद्धिमा का भी रो रो कर बुरा हाल था। राखी ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, मेरी गुड़िया, हमेशा खुश रहना, खूब पढ़ना लिखना और अपने दादा दादी का नाम रोशन करना। उसने अपनी चुनरी रिद्धिमा को देते हुए कहा, यह चुनरी हमेशा अपने पास रखना। यह चुनरी मेरी छाप है। जब भी मुझे याद करो इसे ओढ़ लेना, तुम्हें मेरा एहसास होगा। रिद्धिमा ने अपनी मां से लिपटते हुए कहा, मां, जब मैं रोऊंगी तो मुझे चुप कौन कराएगा? जब मैं रूठूंगी तो मुझे कौन मनाएगा? मां बेटी के इस भावुक बंधन को बड़ी मुश्किल से अलग किया गया। दोनों ने अपने आंसुओं को अपनी नियति मानकर अपने अपने रास्ते पकड़ लिए। हालांकि समय और परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया था, लेकिन उनके दिल कभी अलग नहीं हुए। अब उनकी दुनिया केवल इंतजार बनकर रह गई थी। रिद्धिमा हर दिन खिड़की पर खड़ी होकर अपनी मां का इंतजार करती और राखी अपनी बेटी की तस्वीर को सीने से लगाए उसे याद करती रहती। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए, लेकिन उनका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। रिद्धिमा अब अपनी युवावस्था में कदम रख चुकी थी। उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, परंतु उसके हृदय और स्मृतियों में आज भी अपनी मां से बिछड़ने का दर्द अमिट रूप से अंकित था। हर क्षण उसकी आंखों के सामने केवल वही दृश्य तैरता था जब वह अपनी मां से अलग हुई थी। एक दिन अपनी मां की यादों में खोई हुई रिद्धिमा ने वह संदूक खोला जिसमें उसकी मां के अनमोल स्मृति चिन्ह सहेजे हुए थे। उस संदूक में उसकी मां के द्वारा जीते गए तमगे और प्रमाण पत्र रखे थे और साथ ही
एक डायरी भी थी। उस डायरी में राखी उसकी मां के अधूरे सपनों का विवरण था। रिद्धिमा ने वह डायरी पढ़ी और उसे अपने हृदय से लगाकर ऐसा महसूस किया मानो वह अपनी मां के आलिंगन में समा गई हो। उस क्षण रिद्धिमा ने ठान लिया कि उसकी मां के अधूरे सपनों को वह अपनी जिंदगी का मकसद बनाएगी। उसकी मां डॉक्टर बनना चाहती थी और अब रिद्धिमा ने इस सपने को अपनी नियति बना लिया। इसके लिए उसे अपने घर से दूर उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाना था। जब उसने इस बात की अनुमति अपने दादा दादी से मांगी तो शुरुआत में उन्होंने अपनी पोती को खुद से दूर भेजने का सख्त विरोध किया, लेकिन रिद्धिमा की दृढ़ता के सामने आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। रिद्धिमा ने दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में प्रवेश किया और पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाई में जुट गई। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपनी मां के अधूरे सपने को पूरा करने की दिशा में हर कदम पर अपनी मंजिल के करीब होती जा रही हो। उस अस्पताल के निकट एक आर्मी हेडक्वार्टर था जहां से घायल सैनिक इलाज के लिए आया करते थे। एक दिन एक जवान जिसका नाम लोकेश था गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया। रिद्धिमा उसकी देखभाल में तल्लीन हो गई। समय के साथ उनकी दोस्ती गहराने लगी और यह दोस्ती कब प्रेम में बदल गई उन्हें स्वयं भी इसका आभास नहीं हुआ। लोकेश के अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी दोनों अक्सर मिलते रहे, कभी कैफे में तो कभी कामकाज के स्थान पर। एक दिन कॉफी की चुस्कियों के बीच रिद्धिमा ने लोकेश से उसके परिवार के बारे में जानना चाहा। लोकेश ने कहा, मेरा घर हरियाणा के हिसार जिले में है। परिवार में केवल मेरी मामी है जिन्हें मैं मां कहता हूं। बचपन में मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरे मामा ने मुझे पाला, लेकिन मामा के शहीद हो जाने के बाद मेरी मामी ने मुझे संभाला। लोकेश ने आगे कहा, मेरी मामी शांत स्वभाव की है। मामा के जाने के बाद तो उन्होंने जैसे बोलना ही छोड़ दिया है। वे बस एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर को अपने सीने से लगाए रहती है और मेरी गुड़िया यही दो शब्द दोहराती रहती है। आस पड़ोस के लोग उन्हें पागल कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वे पागल नहीं है, वे हालात की मारी हुई है। जिस दिन उस बच्ची का पता चल जाएगा वह शायद फिर से सामान्य हो जाएंगी। रिद्धिमा, जो लोकेश की बात ध्यानपूर्वक सुन रही थी, उत्सुकता पूर्वक पूछने लगी, यह बच्ची कौन है? लोकेश ने जवाब दिया, मुझे इतना ही पता है कि वह उनकी बेटी है जो उनकी पहली शादी से हुई थी। रिद्धिमा का अंतर्मन विचलित हो उठा। उसे लोकेश की बातों में कुछ ऐसा आभास हुआ मानो वह किसी भूले बिसरे रिश्ते की डोर को छू रही हो। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी मां से मिल सकती हूँ? क्या तुम मुझे उनसे मिलवाओगे? लोकेश ने सहजता से उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं 1 महीने बाद छुट्टी लेकर मां से मिलने गांव जा रहा हूं। यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। रिद्धिमा ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा बिना इजाजत के तो संभव नहीं है। मेरे दादा दादी ने मुझे बाहर पढ़ने की अनुमति दी है, लेकिन मैं उनकी सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं लेती। लोकेश मुस्कुराया और बोला, ऐसा होना भी चाहिए। बड़े बुजुर्गों की अनुमति से ही हर कार्य शुभ होता है। ऐसा करता हो, मैं मां को यहां ही ले आऊंगा। इससे उनका इलाज भी हो जाएगा और तुमसे मुलाकात भी। ये सुझाव रिद्धिमा को उचित लगा। 2 महीने बाद लोकेश अपने घर से छुट्टी लेकर लौटा और अपनी मां को साथ लाया। वह उन्हें अस्पताल में रिद्धिमा से मिलवाने ले गया। अपनी मां को बाहर हॉल में बैठाकर लोकेश रिद्धिमा के केबिन में खबर देने गया, लेकिन दुर्भाग्यवश रिद्धिमा उस समय अपने केबिन में मौजूद नहीं थी। अचानक हॉल की तरफ से कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। लोकेश घबराकर उस ओर दौड़ा। उसी समय रिद्धिमा भी बाहर से लौट रही थी। उसने देखा कि एक महिला फर्श पर बैठी कांच के टुकड़ों में से कोई तस्वीर निकालने की कोशिश कर रही थी। रिद्धिमा तेजी से उनके पास पहुंची और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, अम्मा जी, कृपया ध्यान से, कहीं चोट न लग जाए। महिला ने तस्वीर को हाथ में लिया और उसे देखकर जैसे किसी भावनात्मक तूफान में डूब गई। रिद्धिमा ने उनकी ओर देखा और अचानक पहचान का एहसास हुआ। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। लोकेश ने फुर्ती से उन्हें संभाला और डॉक्टर के पास ले गया। इलाज के बाद उसने अपनी मां को दवाइयां दिलवाई और उन्हें अपने एक रिश्तेदार के साथ गांव भेज दिया। अगले दिन रिद्धिमा को होश आया।
उसने अपने पास लोकेश और दादा दादी को खड़ा पाया। रिद्धिमा ने दादा दादी की ओर देखते हुए पूछा, आप लोग यहाँ कैसे? दादा दादी ने शांत स्वर में कहा, हमें लोकेश ने बुलाया, उसने तुम्हारी हालत के बारे में बताया था। लोकेश ने गहरी चिंता के साथ कहा, तुम्हारी यह हालत देखकर मैं बहुत डर गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? रिद्धिमा ने धीरे से पूछा। तुम्हारी माँ कहाँ है? लोकेश ने जवाब दिया, मैं उन्हें गांव भेज चुका हूं। यह सुनकर रिद्धिमा की आंखों में आंसू उमड़ आए। एक सप्ताह बाद जब रिद्धिमा थोड़ा सामान्य हुई, तब उसने एक नई ऊर्जा के साथ अपनी माँ के अधूरे सपनों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया। अब रिद्धिमा अपनी माँ से मिलने के लिए ऐसी व्याकुल हो उठी जैसे कोई पंछी खुले आकाश में लौटने की चाह में तड़प रहा हो। उसे लगा कि अपनी माँ के पास जाने का एकमात्र रास्ता लोकेश से विवाह करना ही है। उसने लोकेश और अपने दादा दादी को इस शादी के लिए राजी करना शुरू किया। लोकेश को समझ नहीं आ रहा था कि जो रिद्धिमा अभी कुछ समय पहले तक 2 साल बाद शादी की बात कर रही थी, वह अचानक इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। शादी बेहद सादगीपूर्ण तरीके से मंदिर में संपन्न हुई। रिद्धिमा के दादा दादी अपनी इकलौती पोती की शादी धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन रिद्धिमा का मन अपनी मां से मिलने की बेचैनी में कहीं और ही था। शादी से पहले रिद्धिमा ने किसी को अपने निर्णय के पीछे का सच नहीं बताया। उसने वही चुनरी पहनी जिसे उसकी मां ने उसके लिए अपने हाथों से सजाया था। शादी के बाद जब रिद्धिमा विदा होकर अपने ससुराल पहुंची, तो लोकेश अपनी मां को नई बहू का स्वागत करने के लिए अंदर ले आया। जैसे ही लोकेश की मां ने रिद्धिमा को घूंघट में देखा, उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया। रिद्धिमा ने घूंघट उठाया और अपनी मां की ओर देखा। उसकी आंखें भी अश्रु सागर बन चुकी थी। उसने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, हाँ मां, मैं ही आपकी गुड़िया हूं। मां बेटी ने एक दूसरे को पहचान लिया और बरसों की वेदना को आंसुओं में बहा दिया। उनका आलिंगन जैसे वर्षों की तपिश को शीतलता में बदल रहा था। लोकेश अब सब कुछ समझ चुका था। उसने जान लिया कि रिद्धिमा ने शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों की और अपनी मां से मिलने के लिए यह कदम क्यों उठाया। रिद्धिमा ने अपनी मां की पूरी निष्ठा से सेवा की। राखी ने अपनी बेटी पर वह सारा स्नेह उड़ेल दिया जो बरसों की दूरी ने बांध रखा था। मां बेटी के बीच की खाई पाट दी गई थी। यह कहानी दर्शाती है कि मां बेटी का संबंध ऐसा होता है जो समय और परिस्थिति के बाद भी कभी टूट नहीं सकता। लेकिन ऐसी स्थिति किसी भी मां बेटी को झेलनी न पड़े, जैसी रिद्धिमा और राखी ने झेली। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।